हम लोग उत्तराध्यान सूत्र कर रहे हैं। उत्तराध्यान सूत्र का हमने 4th चैप्टर खत्म कर लिया है। 4th चैप्टर में हम लोगों ने प्रमाद के अलग अलग तरीके देखे थे। ये भी प्रमाद है, वो भी प्रमाद है, ये भी प्रमाद है। और भगवान एक ही चीज बोल रहे थे कि प्रमाद करोगे सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। खत्म हुई बात। इस उत्तराध्यान सूत्र के हर चैप्टर आपको सम्यक दर्शन का कोई एक एंगल दिखा रहा है। कभी कभी मल्टीपल एंगल्स भी बताता है, पर एक एंगल तो जरूर बता रहा है। पिछली क्लास में हमने देखा, पिछली मतलब चैप्टर में, जो 4th चैप्टर में, कि यदि तुमने प्रमाद किया सम्यक दर्शन भी जाएगा, सम्यक दर्शन के साथ साथ हो सकता है ज्ञान और चारित्र भी जाए। सिर्फ डोंट टेल मी कि भैया हम लोग जैन धर्म से बाहर हो गए हैं। प्रमाद नहीं करना है, और क्यों नहीं करना है सब प्रमाद के रीजन भी बताए हैं, वैलिड रीजन भी बताए हैं। ये जानकर आप और मैं यदि अप्रमत्त होके श्रावकपना पालेंगे तो भी महानिर्जरा करके हलुकर्णी बन के जल्दी से जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। आज 5वां अध्ययन चालू कर रहे हैं हम, जिसका नाम है राइट। तो 5वां अध्ययन हम चालू करने से पहले ना, इस चैप्टर का मैं सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इस चैप्टर का नाम है अकाम मरण नामक 5वां अध्ययन। अकाम मरण, ठीक है आपको। सो ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ना, मैं एक जनरल आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। आपके लिए सक्सेस इन लाइफ क्या होता है? सक्सेस इन लाइफ। और ये बात आप मेरी क्लास में हो इसलिए आपको जैन धर्म का नाम लेना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके लिए नौकर चाकर से भरा हुआ घर जिसमें आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता, दैट इज सक्सेस इन लाइफ। आपको मुझे खुश नहीं करना है। आपको मुझे खुश करके क्या मिलेगा? ठीक है, आप मुझे इंप्रेस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने आप को उल्लू मत बनाओ, ईमानदारी से सोचो कि व्हाट इज सक्सेस फॉर यू इन लाइफ। बोलिए। संस्कारिक बच्चे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देके, अच्छे संस्कार देके उन्हें अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाया, वो मेरे लिए सक्सेस है। ओके, एक आपने तरह अच्छे से संस्कारी बच्चे बनाए, वो आपके लिए सक्सेस है। ठीक है, ओके, मैं ये लिख लेती हूँ क्योंकि मैं ना इस पे पर डिस्कशन करना चाहूंगी। आई प्रेफर टू डिसाइड इसके साथ। और कोई आदमी बोलो, ये जो विनीता जी ने बोला, एक मिनट। अच्छे संस्कारी, क्या प्रश्न था? प्रश्न ये था व्हाट इज सक्सेस टू यू इन लाइफ। कब आप बोलोगे कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हुई है? और ये ईमानदारी, मैंने बताया जैन धर्म के एंगल से नहीं बोलना है, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल बोला है मैंने। मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रही हूँ। लाइफ में सक्सेस क्या है ये बात पूछने की कोशिश कर रही हूँ। व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ? शांति से सब जगह परफॉर्म किया एंड आई स्विम अलोंग द फ्लो। जैसा भी समय आया उसको उसी के साथ समता पूर्वक मतलब एडजस्ट किया। जैसा समय आया समता पूर्वक उसको पार किया। समता से निकाला, राइट। हाँ जी। तो एक जैसे पूछ रही हूँ, इसमें कभी गंदा टाइम भी आया था, मतलब बुरा टाइम भी आया था, कि आपको हमेशा अच्छा ही आता रहा था? नहीं, संघर्ष भी आए, बहुत संघर्ष भी आए। ओके, ठीक है चंचल जी, देन इट इज ओके। ठीक है, तो तब इच्छा नहीं हुई थी आपके मन में कि मेरे को ये प्रॉब्लम से निकल जाऊं? ऐसी इच्छा नहीं आई थी, ये प्रॉब्लम से निकल जाऊं, ये बात नहीं है, ये सेंटेंस आया था? नहीं, वो उस वक्त भी वो कर्मचारी दिमाग में चलती थी, जब तक अपना है समय, जैसा आना है आएगा, फिर बदलेगा। ओह वाओ, दिस इज अमेजिंग। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कि आपको उस वक्त ये घबराहट नहीं हुई कि यार ये प्रॉब्लम टल जाए। ठीक है, यदि ये नहीं आई थी, इट इज गुड। नेक्स्ट कोई बोलना चाहता है, व्हाट इज सक्सेस टू यू इन लाइफ? रिंकी दीदी, ममता जी। मेरे साथ ऐसा ही है कि हर स्थिति में जैन धर्म को कभी नहीं भूली मैं। ओके, जैन धर्म को नहीं भूली। वो जैन धर्म नहीं भूली, कम वॉट में? और उसने मेरे को ताकत ही दी, हर मतलब स्थिति में हाँ हाँ, ताकत ही मिलती ओके रही मेरे को। ओके। सो
दैट वाज अ सक्सेस कि मैं जैन धर्म को कभी मैंने छोड़ा नहीं, मैं हम हर बात में जैन धर्म पे जाती रही, ठीक है, फेयर इनफ। और ममता जी आप कुछ बोलेंगे? नीलम जी, रजनी जी, व्हाट इज सक्सेस? जैन धर्म को उसको बिल्कुल मत लाओ, अपने ईमानदारी से बोलो व्हाट इज सक्सेस टू यू इन लाइफ। बच्चों की परवरिश अच्छी होना या बच्चे अच्छे निकले, ये तो मेरे को लगता है पुण्य वाणी की वजह से होता है, इसमें हमारी तो सक्सेस ऐसे लगता है हमारा कुछ भी नहीं। पर मैंने आपका आपका कारण पूछा था कि आपको सक्सेस स्टोरी, तो आपको लगता है बच्चे बच्चे हाँ, हम्म मतलब मेरे को ऐसे लगता है कि बच्चों को संस्कार तो हर माँ बाप देते ही हैं, अच्छे देने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद अगर बच्चे संस्कारी बनते हैं तो मेरे को लगता है शायद ये पुण्यवानी है, हमारा इसमें कुछ नहीं होता, मेरे को ठीक ऐसे है, लगता ठीक है। तो अगेन मेरा सवाल ये है, और आपको क्या लगता है सक्सेस स्टोरी क्या है? कुछ तो जवाब दीजिए, कुछ और। रजनी जी, ममता जी, कुछ तो का व्हाट इज अ सक्सेस टू यू? or you think no, that I have not succeeded in life, that is also you can say I have not succeeded in life. You can tell me that मैं ईमानदारी से मुझे लगता है कि I am a failure in life. Please admit it. Rajni ji, you think you are a failure in life, that is also an acceptable answer for me. But यदि नहीं आपको नहीं, लगता है no, I am a success this thing, so what do you think is success in life? नो आई एम नॉट अ फेलियर, आई डोंट थिंक सो, नहीं, what बट I meant is आप कुछ तो आंसर दीजिए, I want you। हाँ, हाँ 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 बताइए। हाँ, मैं समझ रही हूँ। पर पहले तो सक्सेस देखो, पहले तो सक्सेस सारा वही था, मतलब वर्ल्डली थिंग्स सारी सब वही था कि हाँ। सब अच्छे रहे, अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छा सब हो, मतलब। हम्म। लेकिन अब जब से आपकी क्लास की है समझ आने लगता नहीं है, अब नहीं तो नहीं सक्सेस नहीं, यही अभी है भी कि मेरी क्लास कितना। कर रहे हो, बट अंदर से तो श्रावक ही हो ना, अंदर से तो साधु नहीं बने हो ना, रजनी जी। सो श्रावक बने में संसार का हाँ हाँ मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो संसार का मार्ग को भी देखते रहो ना, आपको दोनों को कवर करना है, फिर आपको संसार मार्ग को भी कवर करना है, आपको मोक्ष मार्ग को कवर, देखो मोक्ष मार्ग तो हाँ हाँ मैं नहीं भी होगा तो जबरदस्ती हर जगह गुजरेंगे ही हम लोग, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान बोलेंगे गुजरो मोक्ष मार्ग हर जगह, ठीक है। बट फिर भी हाँ हाँ आपके लिए व्हाट इज सक्सेस इन लाइफ, ईमानदारी से सोच के बोलो कि आपके पास वो नहीं होगा तो नहीं होगा, इट्स ओके टू से मेरी इज्जत है, इट्स ओके टू से आई एम पर आशीष जी, एलिवेटिंग अब तो थिंग्स, आई एम इज्जत हो सक्सेसफुल। या नहीं हो फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी धर्म के बाद, जैसे आपको पता है ना, मेरे को इज्जत की पड़ी नहीं है, राइट। लाइक तो मुझे तो हाँ जो हाँ लोग इज्जत की पड़ी रखते हैं तो मैं तुमको माथा पीटती हूँ, बोलती हूँ कितना वेस्ट करते हो अपने रिसोर्सेज, ठीक है। लगाओ ना कहीं सही जगह पे, इज्जत में डाल रहे हो, ठीक है। तो वो मेरी बात छोड़ दो, आपको फिर भी क्या लगता है इज्जत बहुत बड़ी चीज है, तो बोलो व्हाट इज वट एवर इज सक्सेस। क्यों निकाह मुश्किल है? ईमानदारी से अनुप्रेक्षा करो, क्या इज सक्सेस इन लाइफ। एक हेल्दी शरीर किसी के लिए सक्सेस इन लाइफ हो सकता है कि मैंने अपने शरीर को इस उम्र में भी बिल्कुल ठीक रखा है, कुड बी ए सक्सेस इन लाइफ, राइट। Uh, I think being able to do what you want to do. Being able to do what you want to do, okay. um being able to being able to do what you want to do, okay, ठीक है। सो चलिए लेट्स गो फ्रॉम ऑन दिस ओनली, ठीक है। हम लोग संसारी गोल टारगेटेड अचीव्ड इज माय सक्सेस, गोल टारगेटेड अचीव्ड, ओके। व्हाट टाइप ऑफ गोल, क्या गोल्स हैं आपके सुरेंद्र भैया? ये जो गोल डिसाइड किया था ना, टारगेट जो पढ़ाई लिखाई का जिसको भी करने का था, वो मैंने अचीव कर लिया, इसलिए वो कि मुझे पढ़ाई पसंद था। लिखाई मतलब कॉलेज की पढ़ाई और नौकरी की पढ़ाई, वो सब की बात कर रहे हो आप? प्रोफेशनल प्रोफेशनल पढ़ाई, प्रोफेशनल, ओके, प्रोफेशनल, तो उसको अचीव कर ठीक है। लिया, दूसरी ओके, दैट वाज सक्सेस। सक्सेस टू यू इन लाइफ, ओके, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स, इस चीज को ना मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। हम लोग इतने सालों से धर्म कर रहे हैं, हमको मालूम है लक्ष्य मोक्ष है, हमको मालूम है लक्ष्य सम्यक दर्शन है, इतना जानने के बावजूद भी कई बार हम लोग को लगता है
हमारी लाइफ बेकार है, दूसरों की लाइफ बेटर है, ठीक है। हम कभी कंपैरिजन वैसे तो करते नहीं है, पर कभी दिमाग में आ ही जाता है, ये बंदा सुखी है, साला मेरी लाइफ ही है जो पागल हो रखी हूं मैं, ठीक है। और ये थॉट्स आते हैं कि एवरीबडी इज हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी, एवरीबडी इज अ सक्सेस स्टोरी बट मैं सक्सेस नहीं हुई हूँ फॉर सम रीजन, राइट। मैं एक एक आदमी के बारे में भी बोल सकती हूँ, एक एक केस स्टडीज के बारे में भी सोच सकती हूँ। तो मैं पहले विनीता जी की बात बोलूंगी, अच्छे संस्कारी बच्चे, ठीक है विनीता जी। हाँ, पहले तो संस्कारी बच्चों के बारे में एक चीज बोलना चाहती हूँ, ये संस्कारी बच्चे का जो चीज होती है ना, कई लोगों के बच्चे पैदा ही डाउन सिंड्रोम या ऐसी बीमारियों से होते हैं, ठीक है। हाँ, दुख विपाक के अंदर पहला चैप्टर के अंदर एक राजा के ऐसा बच्चा का वर्णन आता है कि आपको पढ़ लोगे ना तो आप बोलोगे भैया ऐसा बच्चे को मतलब जिंदा रखो कि नहीं रखो, ये भी आप सवाल खड़ा करना चालू कर दोगे, ठीक है। मृगा पुत्र, क्या विनीता जी? मृगा पुत्र। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हमको अच्छे संस्कारी बच्चों को देख के ना, मेरे भी जब बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, अच्छे पैसे कमाते हैं, सब कुछ लाइफ परफेक्ट जीते हैं ना, तो मुझे खुशी मिलती है एंड आई फील आई एम सक्सेसफुल इन लाइफ। ये मान कषाय है और कुछ नहीं है, ये मान है कि मैंने उसको बनाया, मेरी वजह से वो ग्रेट है और ये मेरी लाइफ परफेक्ट है, ये मान कषाय है और कुछ नहीं है। विनीता जी, ओके, खत्म करो इसको। आपने अपने बच्चे नहीं बनाए हैं, आपके थ्रू वो जरूर निकले हैं, शायद आपका औजहार रहा होगा, ठीक है, आपका मैक्सिमम औजहार ही रहा होगा ना बच्चे में, और तो कुछ नहीं है ना। कर्म उसके इंडिपेंडेंट है, उसके पाप पुण्य इंडिपेंडेंट है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? हाँ, जो विनय सिखाया वो तो हम ही ने सिखाया है, बहुत सबका लोग विनय बच्चों करो। को विनय से सिखाना सिखाते हैं, बच्चे नहीं सीखना चाहते तो वो उनके कर्म ऐसे हो तो बताइए। ओके, हाँ, हाँ श्रेणिक ठीक है। राजा ने अपने बच्चों को, वो जो तीसरा बच्चा था ना कोनिक, उसको हम्म, सब कुछ करने की कोशिश की, विनय भी सिखाने की कोशिश की थी, वरना नहीं सोचता है, उसका दिमाग ही अलग तरीके से घूमता है। वो वैर परंपरा जनरेट हुई थी ना पिछले भव में, तो वो कर्म ओके, दलित क्या करते थे उठा के, वो अभिनय कर देते थे, बोलते थे मेरा बाप पार्शियलिटी करता है, ठीक है। कोनिक की स्टोरी बताए ना, कोनिक और श्रेणिक राजा की, हाँ जी, हाँ राइट। जी, तो कोनिक राइट। कोनिक अ फेलियर, वाज श्रेणिक राजा अ फेलियर? आई एम जस्ट आस्किंग, नो, राइट। नो तो ही वही मैं आपको वाजंट। बोल रही हूँ, आपको लगता है आपके बच्चे सक्सेसफुल हैं, राइट, या नहीं सक्सेसफुल हैं, तो वो आप पे रिफ्लेक्ट करता है, अंडरस्टूड, आप पे रिफ्लेक्ट करता है, गॉट इट। ओके, हाँ, ओके, नो नो, बट ट्रस्ट, नहीं नहीं, आई एम जस्ट सेइंग इट इज नॉट योर सक्सेस स्टोरी, इट इज नॉट योर सक्सेस स्टोरी, प्लीज अंडरस्टैंड। उनके कर्म बहुत अलग है, कोई किसी का कनेक्शन नहीं है। महावीर स्वामी फाइन। भगवान की खुद की बेटी मिथ्यात्व में गई थी, प्रिय दर्शना, पता है? हाँ, हाँ जी, गई, मिथ्यात्व हाँ में जी, गिरी, वॉज इट जी। माँ बाप का फेलियर? नहीं, उसके अपने कर्म। कर्म। वो वापस ठीक हुई, वापस सम्यक दर्शन में स्थित हुई, वो भी किसी हम्म, महावीर स्वामी भगवान की वजह से नहीं, किसी श्रावक की वजह से, राइट। वो जी, भी उसकी खुद की प्रिय दर्शना के कर्म। ये बात जान करके जब हम सक्सेस स्टोरीज, अपने बच्चों की सक्सेस स्टोरीज को अपनी स्टोरी समझते हैं, राइट, ये मान कषाय है और ये ओके, गलत तरीके से हम देख रहे हैं। फाइन। कई बच्चे मेडिकली गलत गड़बड़ होते हैं, पैदा ही ऐसे मेडिकल कंडीशन में होते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्या माँ बाप की वो फेलियर स्टोरी मानोगे? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आया? जी, What the children do is their karam, not your karam. Please understand. ये बात मैं गहराई से गुजरना चाहती हूँ। हाँ, यस, for गॉट that इट। matter, what your parents did, जो अपने आपके माँ बाप ने भी जो किया, वो भी आपका नहीं है। वरना लोग अपने माँ बाप के लिए भी, भैया मेरे माँ बाप बहुत ग्रेट हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंस चालू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन देने में, अरे मेरे माँ बाप तो ऐसे ग्रेट, बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो नॉट योर सक्सेस स्टोरीज। कई लोग के माँ बाप होते ही नहीं है, कई लोगों के माँ बाप देखो ना, वो करकंडू और ऐसे लोग थे, राइट। पैदा होते ही माँ ने कहाँ डाल दिया उसको? शमशान घाट में डाल दिया उसको, शमशान घाट में उसको खुजली होती रहती थी, तो उसको जो लेके गए ना, वो वहां पे जो रहते थे उन्होंने लिया,
तो उसको खुजली होती रहती थी, उसका नाम करकंडू बन गया। आगे जाके उसने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष भी गया, ये भी आगे वर्णन आता है। ठीक है, माँ बाप ही नहीं थे उसके, वो तो जी। अडॉप्टेड चाइल्ड था। ऐसे 50 आपको केसेस बता दूंगी जिसके माँ बाप भी बेकार, बेकार इन द सेंस मिसिंग पेरेंट्स, मिसिंग, बेकार नहीं, उनके माँ बाप तो दीक्षा लेके आगे मतलब इसलिए बच्चे को छोड़ दिया। ठीक है, ये स्टोरीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये गलती हम करते हैं। यदि बच्चे सक्सेस स्टोरी में जाते हैं तो हमको वो हमारी सक्सेस स्टोरी लगती है, ये मान है और कुछ नहीं है, निकालो इसको, हटाओ, प्लीज उसको निकालो, ये मान है, ये आपका बाजा बजा रहे हैं। जब जब आप सोचते हो मेरे बच्चे तो बहुत सक्सेसफुल, आप खुश होते हो, आप कौन से कर्म बांध रहे हो, फ्यूचर में आपके बच्चे इसी का ऑपोजिट बनेंगे। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट। ठीक है, ओके जी, हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। हाँ जी। ओके। आपका काम था आपके बच्चों को धर्म देना। आपको लगता है सक्सेस स्टोरी का बच्चे यदि अच्छे संस्कारी निकल जाएं तो इसका मतलब पैसे वैसे कमा लें, सब कुछ कमा लें, तो आप अपने बच्चों को अच्छा सर्टिफिकेट दे दोगे। पर जैन धर्म तो किसको अच्छा मान रही है? जिसके बच्चे दीक्षा लेके मोक्ष जा रहे हैं उनको अच्छा मान रही है। ठीक है, कुछ नहीं हाँ तो जी। श्रावक पना पाल रही है। ठीक है, ये जी। सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बच्चे और माँ बाप की आइडेंटिटी, व्हाट दे डू, व्हाट दे डोंट डू इज नॉट योर सक्सेस, बट इट इज ऑल्सो नॉट योर फेलियर। प्लीज, इट इज नॉट योर फेलियर। व्हाई इज इट नॉट योर या फेलियर? आपको कोई मुसीबत वाले कर्म आने वाले थे कि आपको ऐसा बच्चा पैदा होते जिसको ब्रेन डैमेज होता है ना, कई लोग, मैंने बताया ना डाउन सिंड्रोम में ऐसे कुछ होता है जिसमें आपको पूरा जिंदगी आपको बच्चे को देखना पड़ता है, वो बच्चा कभी बड़ा नहीं होता है, मतलब डिपेंडेंट रहता है, ऐसी या सिचुएशन आती है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ फेलियर स्टोरी। प्लीज अंडरस्टैंड, वो होता है आपको बिजी कर दिया, अंतराय कर्म थे ना कि आप सब कुछ छोड़ के आप समायिक नहीं कर पाते, सचमुच सब कुछ छोड़ के आप अपनी मन की धारणा प्रमाणे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 24 घंटे आपको उस बच्चे को देखना पड़ता है। बच्चे को ऐसे भी कई लोग होते हैं। ठीक है, हम्म, तो ये स्टोरीज में मैं आपको बताना चाहती थी कि यदि आप समझते हो अपने बच्चे या आपके माँ बाप आर ग्रेट, ये मान है, नथिंग एल्स, एंड इफ यू थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद देम, सो आपको लगता है आपकी लाइफ डिस्ट्रॉयड है, बेकार है, इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स अ फेलियर, तो भी ये गलत है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू, इट हैज नथिंग टू डू विद यू। बहुत सारे जीव खुद केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उनके बच्चे और उनके माँ बाप कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं लगेगा। कई लोगों के माँ बाप रूल रहे हैं, 7वीं नरक तक में जा रहे हैं। श्रेणिक राजा का नहीं, कोनिक जो था वो नरक में, और बाप तीर्थंकर नाम गोत्र, ऐसी भी सिचुएशन आती है। तो गुड एंड बैड हर तरह की स्टोरीज हैं, समझ में आया? सो चिल्ड्रन इज नॉट योर सक्सेस जी। स्टोरी। ये घुसेड़ो अंदर, दे आर नॉट योर आइडेंटिटी, राइट? या They are गॉट not इट। what you are. They are not your identity. They are not what you are. ठीक है, मदन रेखा का जब पति को मार डाला गया और वो जब वो उद्यान में से महल में नहीं गई अपने बेटे को बचाने, महल में एक बेटा था ना और वो खुद गर्भवती थी, उसको भी टेंशन थी कि मैं महल में जाऊंगी तो मेरा गर्भ वाला बच्चा भी जब पैदा होगा वो भी ठीक हो जाएगा, तो उसने दोनों बच्चों को नहीं देखा। किसको देखा? अपने शील को देखा कि यदि मैं महल में जाऊंगी ना तो मेरा जो भी देवर जेठ जो भी था वो मेरे से जबरदस्ती शादी कर लेगा, सो मुझे वापस ही नहीं महल में जाना। उसने बच्चों को नहीं देखा, कहाँ गई? जंगल में गई। और दोनों बच्चे अपनी अपनी पुण्यवानी से ग्रेट, अपने अलग अलग कंट्री के राजा बने ना। आगे आगे चल के जो गर्भ वाला बच्चा था मिथिला का राजा बना, और जो यहाँ वाला राजा था उसी कंट्री का उसको राजा बना दिया गया। समझ में आया विनीता जी? जी। हाँ, सो निकालो हाँ जी। ये जो सक्सेस एंड फेलियर बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आए, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम। इट्स दैट्स मिथ्यात्व, टोटल गलत है, नहीं सोचना ये। आपने ड्यूटी की ना, दैट्स गुड इनफ। ड्यूटी में लालच के साथ साथ जैन धर्म भी देना है। उसके बाद बच्चा जैन धर्म नहीं ले, मान लो बच्चा जैन धर्म नहीं पाले, जैन धर्म नहीं करता है, हाँ, अगेन नॉट हाँ। योर फेलियर, not your failure. You've done ओके। what you did. Understood? You did what you did. ठीक है, अभी वेरी बिकॉज क्लियर। आशिमा इस जी पे कोई मैंने भी जैन धर्म अभी ही सीखा आपसे और मेरी डॉटर इन लॉ से, तो मुझे नहीं आता था तो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं डाला। तो मैं हमेशा सोचती रहती थी, हाय मैंने क्यों अपने बच्चों में जैनिज्म बचपन से नहीं डाला, क्यों नहीं डाला।
ये आर्त ध्यान चलता था. नाउ आई विल स्टॉप डूइंग दैट. क्योंकि वो जैसे उनके भी हम कर्म अभी होते हैं. उन बच्चों को भी यदि मिलना होता ना धर्म बचपन से, तो आपको हाँ. पहले मिल जाता और शायद आप उनको सिखा देते, ये भी हो सकता था ना कारण. ठीक है. अच्छा, आई एम नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट. No, do not. This is stupid. No guilt conscious. अब you did whatever you did, right? आपको जो आता था आपने बेस्ट किया. Everybody thinks they as a mother हमने ये गलतियां कर ली. There is no गलती. आपने अपने तरफ से बेस्ट दिया अपने बच्चों को. ठीक है, अपने माँ बाप को. Right, हर आदमी अपने right. माँ बाप को और बच्चों को बेस्ट देता है. उस वक्त आपके पास खुद के पास जब जैन धर्म बेस्ट चीज नहीं थी, आप कैसे दे दोगे उनको? ठीक है, आई तब देने की कोशिश करो. चाहे बच्चे बड़े भी हो गए, देने की कोशिश करो. ठीक है. बट अगेन हाँ ये जी. सक्सेस वाली बच्चों की बात समझ में आ गई. बच्चों के अच्छे संस्कार. हाँ, थैंक कई यू वेरी लोगों के मच आशिमा. बच्चे, या इसको निकालो अपने अपने अंदर से. दैट इज नॉट योर सक्सेस. ओके. इस पे किसी को कुछ सवाल पूछने हैं बच्चों के मामले में? हाँ, चंचल जी ने बोला जैसे समय आया समता से निकाला. पर उन्होंने ये भी बोला कि मेरे पास बुरा समय भी आया. ऐसा नहीं है कि अच्छे समय में भी समता, बुरा समय भी आया तो समता से ना. दैट आई वुड से इज कैन क्वालिफाई एज अ सक्सेस. कि भैया मेरे को, मैंने कुछ भी आया, इश्यूज आए थे, बट हैंडल कर लिया. राग द्वेष इतना ज्यादा कषायों को नहीं फ्लक्चुएट करने दिया. ठीक है, पहले से उन्होंने धर्म किया है. ठीक है. ममता जी ने बोला कि बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू. ममता जी, आपको लगता है फ्रीडम इज सक्सेस? फ्रीडम इज सक्सेस. आई गेट द फ्रीडम टू डू एवरीथिंग, राइट? ये भी एक पुण्य प्रकृति है. हाँ, यदि आप दीक्षा ले लोगे ना, जिस दिन ममता जी आप दीक्षा लोगे ना, आप एक भी चीज आप अपनी मनमानी से नहीं कर पाओगे. एक भी चीज अपनी, मतलब आप ये जो बोलते हैं ना बीइंग एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू, भैया आप एक भी चीज अपनी मनमानी से नहीं कर पाओगे. समझ में आया ममता जी? तो तब क्या आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी? आपकी पता है हर बात आपको गुरु बोलेगा. आज गुरु बोलेगा एकाशना करो, तो आपको चुप करके एकाशना करना पड़ेगा. आज वो बोलेगा नहीं, आज खाओ खाना और गोचरी लेने जाओ, तो आपको वो करना पड़ेगा. आपकी मनमानी नहीं चलेगी. इट्स अ वेरी डिसिप्लिन्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड लाइफ. पहले तो महावीर स्वामी भगवान 10 चीजें बोलेंगे, ऐसा 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 करो. फिर गुरु भी बोलेगा ऐसा ऐसा करो. भैया आप अपने लिए तो कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा आपको. ठीक है ममता जी? व्हाई डू यू थिंक फ्रीडम इज अ सक्सेस इन लाइफ? व्हाई? ममता जी आर्ग्यू करो केस. Because I think I'm able to do dharam, go to Guruji's. Like for me, that is what I wanted to do, and I'm able to do. I have friends who are not able to do that, so I feel that is good. तो आपने कभी सोचा है कि यदि आपका मन करता है गुरुजी के पास जाने का या धर्म करने का, और आपको किसी वजह से टाइम नहीं मिलता है या नहीं जा पाते हो, तो ये आपके खुद के अंतराय कर्म का कारण है? मतलब खुद के अंतराय कर्म का उदय है, और इसमें घर वालों का एक भी आदमी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी का भी दोष नहीं है, राइट? हाँ, और आप क्या सोचते हो? यार ये जंजाल में फंसी हुई हूँ, निकल के गुरुजी के पास नहीं भाग सकती. समझ में आया? ये आपको लगता है खुद के अंतराय कर्म का उदय है. जिस दिन आदमी अपने अंतराय कर्म को देखेगा ना, उस दिन संभाव में आ जाएगा. थोड़ा भी वो पॉजिटिविटी देगा सबको, कहेगा कोई बात नहीं, मैं Ashima ji, बैठी हूँ. जब नहीं होता है ना, then I take it as my karam and antara karam. But then when I am able to do it, I am happy that I am able to do it. That is the thing. ओके. सो मुझे जहां तक समझ में आया, बीइंग एबल टू डू, आप फ्रीडम मांग रहे हो. मैंने बोला फ्रीडम जो है इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के अंदर रहना, आज्ञा के रहना इज कुड बी अ सक्सेस स्टोरी. आज्ञा में रहना. समझ Yeah, में आया? मतलब मैं मांग नहीं रही हूँ, but I have that privilege जो मैं औरों को देखती हूँ, उनके पास तो नहीं वो भी है. एक पुण्य प्रकृति है. वो भी एक Yeah. पुण्य प्रकृति है. हाँ, 16 सतियों के अंदर में से who was able to do what they wanted to do? 16 सतियों में से who was able to do what they wanted to do? None of them. जितने लोग मोक्ष में गए, most of them were able to do what they wanted to do. हाँ, आज ही मैं आद्र कुमार की स्टोरी पढ़ रही थी सुयांगडांग सूत्र में. आद्र कुमार अनार्य देश में उत्पन्न हो गया था. तो जब उसको अभय कुमार की वजह से हेल्प से जब उसको समझ में आया, तो वो आर्य देश में आया. मतलब अनार्य देश छोड़ के किसी भी तरह से यहाँ पे आ गया. ठीक है ममता जी? वो उसने खुद स्वयं दीक्षा लेने की कोशिश की. तो आकाश से आवाज आई
कि तुम्हारे भोगावली कर्म बहुत निकाचित लेवल पे हैं, तुम दीक्षा मत लो। उसने क्या बोला? वही बोला जो ममता जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरे को तो दीक्षा लेनी है, अपन तो लेंगे दीक्षा, ले ली दीक्षा, राइट? ममता जी आगे जाके भोगावली कर्म आते हैं, वो मतलब ही गोज बैक इनटू संसार। जब वो कर्म खत्म होते हैं, अगेन ही टेक्स दीक्षा, आगे जाके मतलब भला होता है, वो बात अलग है, राइट? बीइंग एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू इज अ पुण्य प्रकृति की डिमांड, नथिंग एल्स। ये भी नहीं है, ठीक है? हाँ, रिंकी दीदी ने बोला जैन धर्म नहीं भूली, कम व्हाट में, दैट कुड बी अ सक्सेस स्टोरी, दैट आई डोंट वांट टू आर्ग्यू, दैट इज गुड। सुरेंद्र भैया ने बोला प्रोफेशनल गोल्स अचीव्ड, या दैट साउंड्स लाइक अ गुड सक्सेस स्टोरी। बट एक बात याद रखना, ये जो प्रोफेशनली मैं जितनी भी सक्सेसफुल हो जाऊं, मान लो मैं डॉक्टर हूं, ऐसी सर्जन हूं कि वर्ल्ड में मैं जो ऑपरेशन कर सकती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मान लो आई एम सच अ ग्रेट प्रोफेशनल सक्सेसफुल, ये भी फायदा कब तक होगा? एक उम्र तक, जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं, जब तक मेरा ब्रेन चल रहा है, जब तक मैं कर रही हूँ, जब तब तक ही मैं पैसे कमा पाऊंगी, तब तक मेरी इज्जत है, तब तक मेरी है। एक दिन आएगा जब मेरे हाथ उतने नहीं चलेंगे बुढ़ापे की वजह से, या मेरा ब्रेन नहीं चलेगा, वो सर्जरीज जो डेलिकेट सर्जरीज है मैं नहीं कर पाऊंगी, देन यही का खत्म हो गया ना, जो था वो खत्म हो गया, वो भी, वो सक्सेस भी खत्म हो जाता है, ठीक है? ये सब स्टोरीज देख के, ये मैंने जानबूझ के इसलिए लोगों को बताई, ये आर्ग्यूमेंट मैंने इसलिए किया कि बहुत लोगों को अपनी लाइफ में या तो शोक मोहनीय कर्म या भय मोहनीय कर्म से डर जा, मतलब उसमें रहते हैं, ये सोच सोच करके कि मेरी लाइफ में ये इतनी मुसीबतें क्यों हैं और क्यों मुझे डील करना पड़ रहा है। शोक मोहनीय और भय मोहनीय, ये दोनों कर्मों का उदय रहता है। हाँ, कई लोगों को टर्मिनल बीमारी हो जाती है। टर्मिनल बीमारी मतलब जैसे कैंसर जैसी ऐसी कोई बीमारी आपको बोल दे डॉक्टर, हाँ, आई न्यू समबडी जिसको कैंसर का पता लगाना, तो उसके बाद उसने लोगों से बात, वो इतना फ्रेंडली, मतलब नेटवर्किंग, सबसे बात करने वाला बंदा था, सबसे प्यार से बात करने वाला था। वो फोन उठाना ही उसने बंद कर दिया जब से उसको कैंसर हुआ। उसको, और वो हॉस्पिटल जाता, पूरा इलाज करता, उसको क्या लगता था मैं ठीक हो जाऊंगा कैंसर से, ठीक है? उसने इसलिए बात करना चालू बंद कर दिया कि यार लोग मुझसे पूछेंगे तुम कैसे हो, फिर मैं वही बोलूंगा कि यार मैं ठीक नहीं हूं, और दैट इज फॉर देम अ काइंड ऑफ अ फेलियर, ठीक है? और जब उसकी डेथ हुई ना, इट वाज, सी कैंसर इज अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? चाहे तुम 5 साल खींचो, 10 साल खींचो, खींच के अल्टीमेटली वो तुमको 10 चारों तरफ से घेर के कहीं ना कहीं वो आपको बाजा बजाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज हाउ थिंग्स आर। तो ये तो एक टर्मिनल बीमारी की बात है, ऐसे 50 टर्मिनल बीमारियां एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? सो कई लोगों को जो टर्मिनल बीमारी होती है ना, उनको लगता है माई लाइफ इज गॉन, शोक मोहनीय या भय मोहनीय कर्म के अंदर वो घुस जाते हैं, खुद आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान में चले जाते हैं, राइट? उनको लगता है मेरा शरीर का दुख ही कैसे निवारूं, यही बस लगता है। तो अगेन सवाल होता है, कितने आगम के अंदर 16 महारोग उत्पन्न वाला सनत कुमार चक्रवर्ती को प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना उसको शोक का उदय है, ना भयमोहनीय कर्म का उदय है। देखो, सनत कुमार चक्रवर्ती को 16 महारोग, क्या हालत खराब हुई होगी उसकी, हाँ? पर हमको भयमोहनीय और शोकमोहनीय आ रहा है, हाँ? दूसरा सवाल है, जिसके पास बहुत गरीबी है, मान लो मैं इतनी गरीब हूं, इतनी सुपर गरीब हूं कि खाने के लाले पड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं कि मेरा अगला मील मेरे को कहां से मिलेगा, मैं इतनी गरीब हूं। तो आदमी को लगता है कि यार अगेन शोक मोहनीय भय मोहनीय कर्म के अंदर एक्टिवेट होता है, आत्म ध्यान होता है, मैं इतनी गरीब हूं, कैसे अमीर बनूं, कैसे अमीर बनूं, ये सब ऑब्सेशन रहता है। पुण्य श्रावक भी तो था ना, कितना गरीब था वो, दिन का एक टाइम का खाना जुगाड़ कर पाता था, ठीक है? फिर भी उसके पास एक्शन प्लान था, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं, ही डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम। कईयों के पास कोई फैमिली ही नहीं होती, होता है ना, कई बार किसी की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो गई या हस्बैंड की डेथ हो गई, ऐसा होता है, या वाइफ की डेथ हो गई। इफ दे डोंट हैव अ फैमिली, फैमिली का मतलब होता है ना कि रिश्तेदार नहीं है, आसपास नहीं है, या कुछ नहीं है, उनको लगता है आई एम अ फेलियर इन लाइफ, आई एम नॉट अ सक्सेस इन लाइफ। मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, मैं किसी को जानती हूँ, लोग थे, she married somebody within 4 years her husband died,
बच्चा भी नहीं था। जब हस्बैंड की डेथ हुई, कोई देवर नहीं, कोई मतलब कोई मतलब फैमिली मेंबर्स में जितने थे, सास ससुर थे, वो हैं, उसने अपना एक काम रखा, बोला कोई बात नहीं, मेरे लिए धर्म ही सब कुछ है। वो सिर्फ धर्म करती, सिर्फ धर्म करती। आज की स्टेज में इतने पैसे होने के बावजूद भी वो पौषध जैसी चीजें 24 घंटे समाय के में और ये सब में रहती है। दैट्स अ सक्सेस स्टोरी। उसके घर में फैमिली मेंबर्स ना के बराबर है। आपके पास उससे ज्यादा फैमिली मेंबर्स होंगे, ना के बराबर। तो हम लोग है ना, कई बार हम लोगों को लगता है कि दीज आर सक्सेस स्टोरीज। ये सब एग्जांपल्स मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि ये आशुमा जी, सारा जो कारणों से हम आत्म ध्यान, हाँ, ये तो आइडियल सिचुएशंस है ना, लाइक आई थॉट यू आर आस्किंग कि अभी तक जो लाइफ में हुआ है उसमें क्या तुम सोचते हो तुमने अचीव किया। आई थॉट यू आर आस्किंग दैट, बट अदरवाइज लाइक yesterday only I saw, I was in a cremation of a person जो उन्होंने संथारा पचखा, गुन्नी जी ने घर 2 दिन का, उनको 1.5 दिन का आया, गुन्नी जी ने घर में आके उनको सारे पचखान कराए, सारे त्याग करा दिए, लाइक एंड व्हाट, हाउ, इतना बढ़िया उनका रहा। आई थिंक नथिंग लाइक दैट, इफ वी कुड डू दैट। वाओ, कल खुद ने आपने देखा, खुद की आंखों से या देखा आई है? वाज देयर, हाँ जी जी, आई वाज देयर, यस। वाओ, ऐसे तो देखने वाले उन्होंने, भी जब अनुमोदना जो अनुमोदना गुन्नी करते हैं, जी वेरी गुड। गुन्नी जी बोलते हैं बस मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने उनके क्लोथ उतरवा के उनको, मतलब साधु की ड्रेस नहीं डलवाई, लेकिन उन्होंने जाने के टाइम उनके ऊपर साधु के सारे कपड़े रखे, उनको मोमबत्ती लगा के, उनपे चंदन का केसर के छिड़के दे के एंड पूरा नवकार मंत्र के साथ। इट वाज सो अमेजिंग ना, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। अमेजिंग, अमेजिंग। अनुमोदना ऐसे जीवों को जो कर पाते हैं, जिन्होंने उनकी मदद भी की, राइट? ठीक है। सो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बोल रही थी, ये सक्सेस स्टोरीज और इस सब का मैं इसलिए आपको बता रही थी कि अनकॉन्शियस माइंड में हम जितना भी जैन धर्म कर लें, आप और मैं जैन धर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं, राइट, ये सब जो कि हम सक्सेस है कि नहीं है, इनकी स्टूपिड सी धारणाएं होती हैं। ठीक है, विनीता जी, आप भी काफी टाइम से धर्म कर रहे हो, लेकिन आपको ये था ना, बच्चे का सक्सेस इज व्हाट रियली मैटर्स, राइट? ऐसी इससे पहले, धारणाएं होती नहीं, रुको रुको, नहीं नहीं। ओके, और जब जब इनमें प्रॉब्लम आती है ना, जब इनमें बच्चों में प्रॉब्लम आती है, गरीबी आती है, बीमारी आती है, या फैमिली नहीं होती है, या कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो हम धर्म करते हुए भी आप विश्वास नहीं करोगे, आत्म ध्यान रौद्र ध्यान में हम जाते हैं, हम भय मोहनीय कर्म और शोक मोहनीय कर्म के उदय में जाते हैं, राइट, और ढेर सारा कर्म बंद करते हैं। हम धर्म करने के बावजूद भी हम इस हालत में जाते हैं। महावीर स्वामी भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, यदि आप प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस मतलब अभी जो आप कर रहे हो, अभी प्रेजेंट टेंस के अंदर यदि आप संवर एक्टिवेट कर पाते हो, निर्जरा एक्टिवेट कर पाते हो, दोनों में से कुछ भी एक्टिवेट कर, ऐसा जरूरी नहीं है दोनों करो, दोनों में से एक भी एक्टिवेट कर पाते हो, हाँ, और यदि आप होप कर रहे हो कि बस मैं डेस्परेटली किसी तरह से मोक्ष चली जाऊं, आपके अंदर वो मोक्ष का वो जो बजता रहता है, कि मैं किसी भी तरह से भैया भाई मैं मोक्ष चली जाऊं, यदि वो बज रहा है ना, राइट, और आप बॉदर्ड नहीं हो रहे हो कि भैया कि मतलब यू आर बॉदर्ड कि मैं पाप ना कर दूं, मतलब आई एम बॉदर्ड कि मेरे से गलती से भी पाप हो जाएगा, ठीक है, हाँ, यस, आपको ये चिंता है कि बस मुझे पाप नहीं करना है किसी तरह से, ये डर है, राइट, बिल्कुल, और आपकी, और आप, एंड यू ड्रीम ऑफ संथारा, राइट, आपको ड्रीम करते हो कि मेरे को संथारा आ जाए। महावीर स्वामी भगवान इसको सक्सेस स्टोरी मान रहे हैं, महावीर स्वामी भगवान इसको सक्सेस स्टोरी मान रहे हैं। समझ में आया? ना आर्त ध्यान की जरूरत, न रौद्र ध्यान की जरूरत, ठीक है, न शोक मोहनीय की जरूरत, न भय मोहनीय कर्म की जरूरत। राइट, ये चारों चीजें धर्म करने में, आप और मैं धर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास भी ये चारों प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चारों, शोक है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान क्यों आ रहा है? क्योंकि हम या तो पास्ट में रह रहे हैं या फ्यूचर में रह रहे हैं। अरे गरीबी बहुत है, कल का खाना कब मिलेगा? अरे ऐसे लोग होते हैं जिनको कल की नहीं पड़ी है। चंदन बाला जब घर से बाहर भागी थी ना, उसको कल की नहीं पड़ी थी, उसको नहीं पता था नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है, ठीक है। जब उसकी मम्मी ने वो जीप खींच के अपनी मतलब वो शी डाइड, चंदन बाला की मम्मी मरी, उसको कल की नहीं पड़ी थी कि आज के बाद मेरी बेटी का क्या होगा, वो अकेली रह जाएगी, उसको कल की नहीं पड़ी थी, ठीक है, कल की डर नहीं पड़ी होनी चाहिए, डर आज से की जो पड़ी। धर्म करते हैं उसका क्या?
हाँ जैसे डर डर से क्या धर्म कर सकते हैं? डर लग रहा है कि पाप नहीं करे, या डर लग रहा है कुछ गलत ना हो, या कुछ गलत ना सोचे, डर कि हम डर से कर रहे हैं, नहीं धर्म कर रहे हैं हम, कि नहीं तो हमें नरक मिलेगा, नहीं तो सुमन हमें जी, ये मिले। सुमन जी, डर जो है ना वो किस चीज का डर है ना, ये इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये पाप से डरो। पाप भीरु करके एक वर्ड आता है आगमों में कि समय किसी जीव पाप भीरु होता है, मतलब पाप से डरता है, राइट, पाप करने से डरता है। पर आपको यदि ये डर लग रहा है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, यार मैं धर्म करती हूँ ना तो ही मेरा पति अच्छा पैसा कमाता है, मैं धर्म करना बंद कर दूंगी ना मेरा पति की कमाई कम हो जाएगी, यदि आपको ये डर लग रहा है नहीं नहीं तो नहीं, बट ऐसे नेचुरल नहीं। जैसे हम तो पाप कौन कर्म हमारे चलते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, पाप हर समय हमारा लगता ही रहता है कुछ ना कुछ। लेकिन वो डर होगा हाँ कि हम अगर धर्म करते हैं तो हम उस पाप से बच जाएंगे, या कुछ ऐसा पहले का कोई कर्म ऐसा किया हुआ है पाप का, तो हमें नरक नहीं मिले तो धर्म करें। तो मतलब वो चीज कह रही हूँ कि नॉट ओनली इन प्रेजेंट, नरक नहीं पास्ट मिले, में भी। नरक नहीं मिले आपको यदि लगता है या मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो इस डर से यदि कर रहे हो तो भी ये गलत है। हाँ नरक वही मिल भी गया तो जानना। क्या, नरक मिल भी गया तो क्या प्रॉब्लम है? तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने वाले आज की डेट में कितने लोग नरक में बैठे हैं, सोच के देखो क्योंकि कितने बैठे पास्ट का हैं। तो मालूम नहीं ना, पीछे भी तो कुछ गलत किया है, तो ये किया है आराम से सुमन जी, आपने गलत किया है, ये गारंटी है कि गलत किया है, ठीक है। हाँ हाँ। तो आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने वाले नरक में गए हैं कि नहीं गए हैं? प्रॉब्लम ये गए। नरक में जाना इज नॉट अ बैड थिंग। हु सेड नरक में जाना इज अ बैड थिंग? एक्सप्लेन करो, ओके। क्यों डर लग रहा है कि आप नरक में जाओगे? तो इस बात को डर लग भी लग रहा है, नहीं भी जाना ये भी करोगे, डिमांड कि मैं नरक में नहीं जाऊं इज ऑल्सो निदान। क्यों क्यों भैया क्यों मांग रहे हो ये? जाओ ना नरक में, क्या फर्क पड़ता है यदि तीसरे भव में निकल जाओगे मोक्ष में, जाओ ना नरक में, मैं तो खुशी खुशी जाऊं नरक में यदि मुझे कोई गारंटी देके तीर्थंकर को बोल दे कि भैया मोक्ष मिलेगा, राइट। सुमन जी, जी। आई डोंट थिंक कि नरक इज अ बैड प्लेस। नरक कोई गंदी जगह नहीं है। नरक में वो जाता है जिसने ज्यादा पाप कर्म किए होते हैं, तो उनको भोगना मनुष्य भव में और तिर्यंश भव में नहीं हो पाता, इतने पाप के कर्म भोगना। पाप के कर्म मैक्सिमम आप नरक में भोग पाते हो, इसलिए वहां जाते हो। ये सोच करके ओके नरक से नहीं जाना है, डरना इज नॉट अ गुड एम, ठीक है। ओके। इससे मत डरो, नरक में जाने से बिल्कुल मत डरो। डोंट रन अवे फ्रॉम थिंग, गो टू मोक्ष, मुझे मोक्ष में जाना है, डोंट रन अवे फ्रॉम नरक, आई थिंक। एनीवे, ये आर्ग्यूमेंट मैं इसलिए दे रही हूं कि आप और मेरे जैसे धर्म करने वाले 10-10, 20-20, 50 साल से धर्म करने वाले जीवों के अंदर मैंने आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान देखा है, मैंने शोक मोहनीय भय मोहनीय कर्म देखा है। वो इसलिए है क्योंकि वो लोग एक दूसरे को देखते हैं और उनके दिमाग में ये मिथ्या धारणा है कि सक्सेस का मतलब इन तरीकों से होता है। जैन धर्म सक्सेस किसको मान रहा है कि भैया यदि मैं संवर निर्जला कर रही हूँ और मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूँ, चाहे कहीं भी हूँ, राइट, चाहे मैं जंगल में भाग रही हूँ, राइट, चाहे मैं वो क्या बोलते हैं चंदन बाला की तरह या किसी की भी सोचो जिसकी तरह भी मैं हूँ, बट मैं मोक्ष के डायरेक्शन में जा रही हूँ, संवर निर्जला कर रही हूँ, मैं पाप करने से डरती हूँ और मुझे सपना है कि मेरे को संथारा आ जाए। ये सारी सक्सेस स्टोरी आ रही है। ये क्या आप में ये सब चीजें एक्टिवेटेड है? सोच के देखो, एक्टिवेटेड है, यू आर सक्सेस स्टोरी, यू डोंट नीड टू बॉदर। फिर आप मुझसे पूछोगे, जैसे विनीता जी बोलेंगी ओ मेरे घर की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, विनीता जी का घर में कुछ टूट गया था एंड दे हैड टू इवैक्यूएट देयर हाउस। विनीता जी, आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। It's perfectly okay, मैम थी perfectly okay. तो नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, तो ठीक है ना, यदि फिर भी सरवाइव करके आप फिर भी कहीं और रह के भी संवर निर्जला कर सकते हो ना। बिल्कुल संवर निर्जला कर ही रहे हो ना कहीं भी बैठ के, राइट, टिम्बकटू में भी बैठोगे, बिल्कुल जंगल में भी जाओगे, कहीं पे भी संवर निर्जला कर पा रहे हो, मोक्ष की अभिलाषा है। ट्रस्ट मी, नथिंग इज नथिंग, मतलब कुछ बुरा नहीं हुआ है, ठीक है। वो बस कुछ कर्म बिल्कुल उदय थे, वो हो रहे हैं, वो एक साइड पे हो रहे हैं, उनका आपको फर्क भी नहीं पड़ना पड़ेगा, वो कब कर्म खत्म भी हो जाएंगे और सब कुछ लाइफ विल मालूम गो बैक टू नॉर्मल, वो भी दिन आ जाएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल बोलोगे कि मेरे बिल्कुल। बच्चे संस्कारी नहीं है, बच्चों में कुछ प्रॉब्लम है, मान लो आप ये बोलते भी हो, राइट, हाँ हाँ again it is their life, it is not your life, you live your life, right, it is their life.
आप एक पर्टिकुलर एज तक ही सब कुछ कर सकते हो ना, एक पर्टिकुलर टाइम हाँ तक ही जी, कुछ कर सकते हो। आप उनको गाइड बिल्कुल। कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो उसकी हेल्प लो, जैसे आप अपने फ्रेंड को भी हेल्प करते हो, आप अपने माँ-बाप को भी आप उतना ही कर सकते हो। छोटा बच्चा है बात अलग है, 10 साल से कम या 15 साल से कम का बच्चा है मैं समझ सकती हूँ। उसके बाद तो बच्चे सुनते कहाँ हैं तुम्हारी, वो तो अपनी ज़िंदगी खुद जीते हैं। देयर इज़ नथिंग मच बिल्कुल। यू कैन डू, ठीक है? गाइड देम, हाँ जी, हेल्प देम, जितना माँ का बन पड़ता है उतना कर लो, पर उससे ज़्यादा आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान नहीं करना है। संवर निर्जरा में जाओ, ठीक है? बिल्कुल। ये भी एक कर्म उदय है, ये भी एक कर्म उदय है, राइट? संभाव से सहो। एक कोड़ी आशिमा बनिया जी था, एक बात एक बोलूं? हाँ, 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 आशिमा जी, कल मैं हाँ, आपका बोलिए। ये सुन रही थी, एपिसोड 4 सम्यक ज्ञान पे था। हाँ, मेरे हस्बैंड आके हाँ। बोलते हैं, ये आशिमा जी तो तुमको मोक्ष पहुंचा के ही रहेगी लगता है इस जन्म में। यदि मैं ऐसा कुछ कर पाई कि सम्यक दर्शन आपको हो जाए ना, आई विल बी सुपर हैप्पी। मैं एक भी स्टूडेंट में जब मुझे सम्यक दर्शन के कुछ गुण दिखते हैं ना, तो आई बिकम सुपर हैप्पी। इट्स लाइक मेरा माय स्टूडेंट पास द एग्जाम, वो पास नहीं हो रहा था, लिटरली मेरे को वो खुशी होती है। मैं आई कैन नो एग्जैक्टली दोज मोमेंट जब मुझे उसमें सम्यक दर्शन दिखा था, वो मैं कभी भी वो छवि अपने स्टूडेंट की नहीं भूल पाती हूँ। और उसके बाद मैं उसका ध्यान रखना भी बंद कर देती हूँ। पता है क्यों मैं रखना बंद कर देती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि यार अभी तुम गिरते गुराते मान लो पढ़ाई भी हो गए ना कभी तो मोक्ष चले जाओ यार। आई डोंट नीड टू वरी अबाउट यू, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन उन लोगों पे कॉन्सेंट्रेट करूं जिन्होंने बिल्कुल जिनको जैन धर्म नहीं आता, जिन्होंने कभी सम्यक दर्शन की अभी तक स्पर्शना नहीं किया। आई लेट मी गो बैक एंड हेल्प देम आउट, ठीक है? तो विनीता जी ऐसा हो, आई रियली प्रे फॉर ऑल माई स्टूडेंट। मैं हर क्लास में बैठने से पहले यही वर्ड्स बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान मुझे सम्यक दृष्टि बना देना, सामने वालों को भी, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है सबको सम्यक दृष्टि बना देना। फिर मैं ऐसे बोलती हूँ, फिर मैं जब चालू करती हूँ ना तो मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, लेट्स मेक पीपल सम्यक दृष्टि, लेट्स मेक पीपल सम्यक दृष्टि, मतलब लोगों को सम्यक दृष्टि बनाते हैं, चलो, ठीक है? एंड देन आई स्टार्ट माई क्लास, ठीक है? आई हैव नो अदर एम इन लाइफ, ठीक है? चलिए, सो व्हाई एम आई गिविंग यू दीज एग्जांपल्स ऑफ दिस थिंग इज कि हम लोग यदि ये सब अपने प्रॉब्लम्स को देखते चले जाएंगे और लगेगा ये प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगे, तब होगा, तब हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, वो कभी दिन नहीं आने वाला, वो दिन कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कौन से आरे में हो? दुखम आरे में हो। दुखम आरे में हाँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं हो सकती। दुखम आरे में दुख चलता रहेगा। आपको वो जो दुख वही रहेगा, आपको उसके साइड से देखना है। कैसे साइड से देखना है? वो पड़ा रहने दो वहीं पे दुख। बीमार बॉडी बीमार है, क्या कर पड़ा रहने दो, बॉडी बीमार है। जितना ध्यान रखना था, जितना दवाइयां देनी थी, जितना न्यूट्रिशन देना था दे दिया ना, उसके बाद पड़ा रहने दो। आप संवर निर्जरा करो, ठीक है? मोक्ष की साधना करो, ठीक है? ये सब एग्जाम्पल्स में वापस आपको बोल रही हूँ। ये जो 5वां अध्ययन है ये इसी के बारे में बात बता रहा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक अकाम मरण करते हैं और एक सकाम मरण करते हैं, ठीक है? तो सकाम मरण के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, और यदि आपका सकाम मरण हो गया, इट्स अ वेरी बिग सक्सेस इन लाइफ। क्यों? सकाम मरण का मतलब होता है सम्यक दर्शन सहित मरना। ऐसा जीव मैक्सिमम कितने भव में मुक्त जाता है और मिनिमम कितने भव में मुक्त जाता है, बताइए? 3 से 15। वेरी गुड। यदि उस भव में आयुष बांध लिया है तो तीसरे भव में निकल जाएगा। यदि नहीं निकला तो पांच भव करेगा। तब नहीं भी किया, मैक्सिमम 15 भव का अतिक्रमण नहीं करता है, ऐसा आगम पाठ बोल रहा है, राइट? इसका मतलब हर आदमी का लक्ष्य है सम्यक दर्शन। तो सॉरी, सम्यक दर्शन सहित मरना। आप जितनी भी समायके कर रहे हो, जितनी भी एकाशने कर रहे हो, उसका एक एक कॉन्सेंट्रेशन है कि मरने के वक्त मुझे संथारा चाहिए। देखो ये चैप्टर में सकाम मरण पे एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग करनी पड़ेगी मुझे, तो मुझे हर सेंटेंस में बोलना पड़ेगा सकाम मरण की तरफ, मतलब संथारा करके मरो, मुझे बोलना पड़ेगा। बट फिर भी मैं एक चीज बता दूं, कई लोग संथारे के साथ नहीं मरते हैं, सम्यक दर्शन नहीं होता है उनको मरने के वक्त, राइट? मतलब संथारे के साथ नहीं मरते हैं, फिर भी अगेन संथारे के साथ नहीं मरने के बावजूद भी वो तीसरे भव में मोक्ष चले जाते हैं, जैसे कृष्ण वासुदेव, ठीक है? वो संथारा उनका नहीं सिजा। क्यों नहीं सिजा? क्योंकि उनको गुस्सा आ गया मरने के वक्त, कहते हैं वो लेशा थी ऐसी गड़बड़, ठीक है? नहीं, फिर भी तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं। सो ट्रस्ट मी, ये सेंटेंस पूरे चैप्टर में मैं एक ही बार बोलूंगी कि जिसका सकाम मरण नहीं होता है ना,
वो भी इतने बुरे नहीं है, वो भी तीसरे भव में मोक्ष में जा रहे हैं, 15 भव में मोक्ष में जा रहे हैं, उनका भी भला हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ सर्टेन अदर फैक्टर्स। बट जो कि इस चैप्टर में सिर्फ सकाम मरण पे एडवर्टाइजमेंट करना है, मार्केटिंग करना है मुझे, ठीक है, आई जस्ट हैव टू डू दैट। हाँ, तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि आप जितनी भी साधना कर रही हो नहीं, कॉन्सेंट्रेटेड एट वन पॉइंट कि मैं सकाम मरण करूं, ठीक है। हाँ, सो आपको सक्सेस इन लाइफ कैसे सकाम मरण होता है ना, वो प्रोसीजर बताया जाएगा, कैसे सकाम मरण होता है वो प्रोसीजर, एंड दैट बिकम्स द प्रोसीजर आल्सो बिकम्स अ सक्सेस स्टोरी, ठीक है। सो मैं इसलिए मैंने ये स्टार्टिंग में पूछा व्हाट इज सक्सेस, सॉर्ट आउट करो, सॉर्ट आउट करो। मैं यदि अभी संभाव पूर्वक रह रही हूँ, संवर कर रही हूँ, निर्जरा कर रही हूँ, समायके कर रही हूँ, मोक्ष की साधना कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ ना, राइट, मेरी लाइफ में जितना भी बवाल बचा हुआ है, मैं गरीब हूँ, मेरे को टर्मिनल बीमारी है, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है, मेरे पास जितने भी प्रॉब्लम्स है, राइट, मेरा माय चिल्ड्रन हैव ऐसी ऐसी बीमारियां जिनसे वो सरवाइव नहीं करेंगे। होता है ना कई बच्चे 14-15 साल में मर जाते हैं, सीन दैट विद माय ओन आईज, राइट, कि एक ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें बच्चे भी मर जाते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी महावीर स्वामी भगवान उसको सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी भगवान किसको अकाम मरण और किसको सकाम मरण बोल रहे हैं, उसके प्रोसीजर्स बता रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द आगे। या पूजा? आंटी, आई वाज जस्ट थिंकिंग इन द मॉर्निंग कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ ना, तो जैसे इन मतलब बहुत जल्दी सडनली मतलब डेथ हो गई। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है और हम लोग को संथारा वाला अगर हम सोचे कि इंस्टेंट संथारा भी लेते हैं ना, कि अगर मर गई तो संथारा का हाँ 55, हाँ, तो वो जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें तो इतना भी हमें टाइम नहीं मिलता है सोचने का कि मतलब आई विल डाई। तो फिर वो हमारा संथारा वहां तो नहीं, मतलब वी डाई विदाउट संथारा ना, मतलब भाव होने के वी लिए। डाई विदाउट संथारा, इसीलिए ना आप और मैंने, याद है जब अपन ने संथारे वाला टॉपिक किया था ना पहले, तो हमने ना अभी पचकान लिया था कि अंतिम श्वास में औदारिक शरीर का तो हमने त्याग किया था ना, उपदीप लब्धि और जितने भी हमारी प्रॉपर्टी थी, जितना हमारा, और अंतिम श्वास में शरीर का, औदारिक शरीर का भी हमने त्याग कर पचकान कर लिया है ना, तो वो ऑपरेशनल हो जाएगा उस वक्त। एक तो वो वी आर सिक्योर्ड इन सम वेज, राइट। हाँ, एंड पूजा, आई टोटली एग्री विद यू के टेक ऑफ के अंदर टाइम नहीं होता है। तो ये जो सकाम मरण बहुत रेयर लोगों का होता है, बहुत रेयर लोगों का होता है, वही। इट्स अ सुपर रेयर थिंग। सब लोग जो संथारा लेते हैं, निश्चय दृष्टि से संथारा नहीं भी सिजता है, बहुत रेयर, इट्स अ वेरी रेयर। मैंने बताया ना, बिना संथारे वाले भी केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं तीसरे भव में, समझ में आया? बिना संथारे वाले तीसरे भव में मोक्ष जा रहे हैं। तो संथारा तो और भी रेयर रेयर थिंग है, बट अगेन इट्स अ टारगेट, ठीक है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्लास। पहले अकाम मरण पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। महाप्रभा वाले दुष्कर संसार समुद्र से कोई महात्मा तिर गए हैं, इस विषय में, संसार पार करने के विषय में किसी जिज्ञासु के पूछने पर एक महाप्रज्ञाशाली तीर्थंकर देव ने इस प्रकार प्रश्न का उत्तर उपदेश फरमाया है। मतलब इसके अंदर ये संसार समुद्र बड़ा ही दुष्कर है। आई एम आस्किंग, डू यू गेट दिस ओवरवेलमिंग फीलिंग कि ये जो संसार में जो मैं पड़ी हुई हूँ ना, ये बहुत ही दुष्कर है, हैंडल नहीं होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा घबराहट कभी हुई है आपको संसार के सिचुएशंस को देख के कि यार ये तो बस हो गई मेरे से, पता नहीं ये कैसी क्या संसार है? हुई है कभी ओवरवेलमिंग की फीलिंग? जब धर्म का, ये दुख से हुई है तो ये दुख गर्भित वैराग्य है, पर यदि ज्ञान से हुई है तो ये ज्ञान गर्भित वैराग्य है। वैराग्य में आदमी घबरा जाता है, वैराग्य में बहुत घबराया हुआ होता है, क्या सोचता है कि हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, वो घबरा जाता है। सो आगमकार ये बोलते हैं कि तीर्थंकर देव बोल रहे हैं कि महाप्रभाव वाले दुष्कर संसार समुद्र में महात्मा तिर गए हैं, बहुत लोग तिरे हैं, ठीक है। हाँ, जब इस विषय पे लोगों ने पूछा कि वो कैसे तिरे हैं, तो महावीर स्वामी भगवान तीर्थंकर देव ने क्या जवाब दिया, तो उसका जवाब दे रहे हैं। मरण रूप अंत समय के ये दो स्थान कहे गए हैं,
अकाम मरण तथा सकाम मरण, ठीक है, ये पूरा उसका विवेचन है, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। वो नहीं, ये है सॉरी। अज्ञानी जीवों के अकाम मरण ही बार बार होते हैं, पंडित मरण का सकाम मरण तो उत्कृष्ट, मतलब केवल ज्ञान की अपेक्षा एक ही बार होता है, ठीक है। बट यदि वो उत्कृष्ट लेवल पे नहीं है, केवल ज्ञानी लेवल पे नहीं है, नॉर्मल लेवल पे है, तो वो काफी बार हो सकता है अकाम मरण, मतलब सकाम मरण, ठीक है। अभी अकाम मरण पे का स्वरूप बता रहे हैं भगवान। इसमें ये पहला स्थान यानी अकाम मरण भगवान महावीर ने कहा है। जिस प्रकार इंद्रिय विषयों में आसक्त, पहली गड़बड़ क्या कर रहा है अज्ञानी जीव, इंद्रिय विषय में आसक्त बना हुआ है। अज्ञानी जीव अत्यंत क्रूर कर्म करता है, तो वो दो चीज कर रहा है, एक तो इंद्रियों के विषयों में आसक्त रहता है और अत्यंत क्रूर कर्म कर रहा है। तो आप और मैं कितनी बार बोलेंगे कि नहीं हमने क्रूर कर्म करने तो बंद कर दिया, मतलब क्रूर का मतलब होता है, वो होता है ना हेट्रेट से कोई मर जाए, किसी का बुरा हो जाए, ये तो हमने बहुत कुछ कम कर दिए हैं, ये बात मैं मान के चलती हूँ। हम लोगों ने जो हम सामुदायिक क्रिया बांधते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि एरोप्लेन, जैसे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरा एनाइलेट हो गया, ठीक, एनाइलेट हो जाए, मतलब मर जाए या बॉम्ब फेंक दें, पाकिस्तान डिस्ट्रॉय हो जाए। इस तरह के भी क्रूर कर्म हम नहीं करते हैं, उपयोग में आते हैं, हम सोचते हैं कि भैया नहीं नहीं इस लेवल पे नहीं, ठीक है। जो करना है इंडिया को पाकिस्तान के साथ वो कर रही है, मिलिट्री कर रही है, इंडिया इज इन राइट हैंड्स, एवरीबडी इज डूइंग व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, ठीक है। तो हम हमारे में से चेक करोगे ये सब क्रूर कर्म बंद हो गए है ना। मुझे पता है आप जाके एक चाकू लेके लोगों किसी को मार नहीं रहे, दैट इज क्रूर कर्म, पर मन से भी तो क्रूर कर्म कर रहे हो ना। गाजा और इसराइल के अंदर प्रॉब्लम है तो भैया उसमें भी साइड ले ली और बोला मार डालो, राइट, इनको मार डालो उनको मार डालो। ईरान इसराइल में प्रॉब्लम है, वहां पे भी मार डालो। रशिया यूक्रेन में है तो भैया इसको भी मार डालो। ये सब तो हमारे में उपयोग से हम कम कर पा रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो हमने क्रूर कर्म बिल्कुल कर काफी रहे कम हैं। कर, यदि कर रहे हैं उपयोग में ला रहे हैं तो अत्यंत क्रूर कर्म हमने कम कर दिए। दूसरा है इंद्रिय विषयों में आसक्त, ये भी आप लोगों ने काफी कुछ करना, आप इंद्रियों को देख रहे हो कि मैं ज्यादा राग द्वेष नहीं करूं, राइट। ममता जी कॉफी नहीं मिली आपको, चलेगा ना, ठीक सा, इंद्रियों के विषय में प्रॉब्लम नहीं आई, परफेक्ट, आई लाइक दैट, ठीक है। अभी जैसे युद्ध का सिचुएशन बहुत जगह चल रहा है, तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बेचारे कितने निर्दोष लोग भी तो इसमें मर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा मन में, अब वो गलत सही वो उनका प्रॉब्लम, लेकिन मन में ऐसे आता है कि बेचारे निर्दोष लोग भी तो बहुत सारे मर ही रहे हैं उसमें। हाँ, पर आपको ये समझना चाहिए कर्म भूमि है, ये युगलिक एरिया नहीं है, समझ में आया सुमन जी। हाँ, जैसे नहीं, कई तो बार ये भी सोचते हैं कि जैसे हमारे कर्म शायद कुछ अच्छे हैं कि हमें भारत भूमि मिली है जहाँ युद्ध नहीं के भारत भूमि नहीं बराबर है। मिली, आर्य देश मिला, ये बोलो आर्य आर्य देश देश, मिला है, ठीक हाँ, है। क्योंकि इंडिया वहां नहीं के मिला लोग आपको, तो आर्य। हमेशा ही भय में ही जीते हैं, कभी भी वहां युद्ध चलता ही रहता है सालों से। ये भी होता है, पर आपको ना ये भी समझना चाहिए ये युगलिक क्षेत्र नहीं है, ये कर्म भूमि है। कर्म भूमि में असी मसी कृषि से जीवन यापन होता है, जी राइट। कृषि का मतलब एग्रीकल्चर होता है, मसी मसी का मतलब पेन होता है, और जी। अस्सी, आई थिंक दैट इज स्वॉर्ड, स्वॉर्ड से जीवन यापन होता है। तो युद्ध इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ कर्म भूमि के मनुष्य, युद्ध इज नॉर्मल, ठीक है। ऋषभ देव ओके। भगवान के जो दो बच्चे थे ना, भरत चक्रवर्ती और हाँ बाहुबली हाँ। जी, वो भी लड़ लिए थे, ठीक है, वो भी लड़ लिए थे, वो भी सेनाएं तैनात हो गई थी। वो बात अलग है कि उन्होंने एंड में सोचा कि चलो द्वंद्व युद्ध करें, पर युद्ध तो तभी भी हो रहा था। तो युद्ध भैया ये नॉर्मल है, कर्म भूमि का ये करेक्टरिस्टिक्स है कि भैया युद्ध होगा। तो इसमें इसमें ये अच्छा। सोचना कि क्यों हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये मत सोचो, ओके। ये होगा, कर्म भूमि का ये सिम्टम है। अच्छा। जो ठीक। सिम्टम होता है या जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्यों होता है। जैसे हर अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि ये करेक्टरिस्टिक्स है कि हर, राइट। तो करेक्टरिस्टिक्स में आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते ये क्यों होता है, ये होता ही है। तो कर्म भूमि में युद्ध होता है, ये नॉर्मल है, लर्न टू एक्सेप्ट इट। उसके बाद सोचो क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है एज ए श्रावक, आप कितना इंडल्ज करोगे, कितना इंडल्ज नहीं करोगे, क्या कर सकते हो, कैन यू क्रिएट पीस। आप पीस क्रिएट नहीं कर सकते, मतलब शांति क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो अपने अंदर शांति रख लो। यदि आप कुछ नहीं हो ना, तो कुछ नहीं बन जाओ उस इवेंट के लिए, ठीक उसको है। इग्नोर कर दें।
और क्या ऑप्शन है आपके पास? आप कुछ कर सकते हो तो जाओ करो, मैं तो बोल रही हूँ सही उठो और करो। यदि यूक्रेन रशिया वॉर में कुछ कर सकते हो तो उठो और करो, नहीं कर सकते ना चुप करके बैठो और चर्चा नहीं करें। हाँ मतलब ज्यादा कुछ मत करो। ओके। ओपिनियन रख सकते हो, जागृति ला सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, पर ये होता है ना यार इतने दिनों से रशिया कर रहा है, एक बॉम्ब फेंके और खत्म करे यूक्रेन को, इस तरह के डायलॉग्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक हाँ है, हाँ हाँ हाँ, इस तरह का नहीं बोलते। ठीक है। सो सो आपको ये समझ में आ गया कि अकाम मरण किन लोगों का होता है। तो दो तरह के जीव हम नहीं है, ना हम इंद्रिय विषयों में आसक्त हैं और न हम अति क्रूर कर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम भी मोस्ट प्रोबेबली अकाम मरण की मरण नहीं करेंगे। ठीक है, हम उस क्योंकि अकाम मरण को दिखा रहा है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे से तो बचे हुए हैं। अबोध बालक अपने हित और अहित को नहीं जानता। हम तो अपने हित और अहित को जानते हैं ना, हम तो भेद विज्ञान जानते हैं ना, हम में तो विवेक है ना कि क्या करने योग्य क्या करने योग्य नहीं है, तो हम अबोध बालक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, जो शब्द और रूप के काम तथा स्पर्श रस और गंध रूप भोग में आसक्त हैं, वह अकेला ही नरक में जाता है अथवा कटु द्रव्य से मृग बंधन आदि और भाव से मिथ्या भाषण आदि में प्रवृत्त करता है। किसी हितैषी द्वारा प्रेरणा किए जाने पर वह उत्तर देता है कि मैंने परलोक नहीं देखा है और ये शब्दादि विषयों का सुख प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है। वो बोलता है कि मैंने परलोक नहीं देखा है और मुझे यहाँ पे तो बहुत मजा आ रहा है। राइट, हाँ, दे लव संसार, बेसिकली दे लव संसार। ये डायलॉग किसने मारा था? ये जो लास्ट सेंटेंस याद है? चित संभूति में जो आखिरी भव था ना, उसमें चित संभूति का जो वो कौन सा चक्रवर्ती था, मैं ब्रह्मदत्त याद भूल गई। हाँ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। हाँ, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। क्या वर्ड थे? किसी हितैषी द्वारा प्रेरणा करें, वो हितैषी था ना, उसका पूर्व भव का जो मित्र था। राइट, प्रेरणा किए जाने पर वह उत्तर देता है कि मैंने परलोक नहीं देखा है और यह शब्द आदि विषयों का सुख प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है और मैं इनको नहीं छोड़ सकता। दे लव संसार। ठीक है, दे लव संसार। ठीक है, ये जो जिनको अभी भी संसार अच्छा लगता है वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? अकाम मरण कर रहे हैं। आप खुद सोचो, क्या आप में से कितने लोगों को संसार अच्छा लग रहा है? सम्यक दर्शन के अंदर 5 चीजें हैं, सम, संवेग, निर्वेग। निर्वेग, निर्वेद, कई लोग निर्वेद बोलते हैं, कई लोग निर्वेग बोलते हैं, वट एवर इट इज। आई एम आस्किंग, संसार से विरक्ति है कि नहीं है? पूजा, संसार से विरक्ति है? यू बीन विद मी फॉर द फ्रॉम डे वन, अभी तक संसार में विरक्ति नहीं है। सो स्टार्ट थिंकिंग, पैटर्न्स देखो संसार में कैसे हैं, देखो इसमें से कुछ आउटपुट निकलता है कि नहीं निकलता है। नहीं निकलता है तो कर क्या रहे हो? आंटी संसार से जब विरक्ति आएगी तो सीधा हम दीक्षा ही लेंगे। नहीं, नहीं, थोड़ा विरक्ति तो लाओ, थोड़ी विरक्ति भी ला सकते। थोड़ी विरक्ति है बट नॉट फुल ना, फुल होने से तो दीक्षा ली जाएगी। तो मैं उसकी पराकाष्ठा नहीं बोलती हूँ, थोड़ी विरक्ति लाओ। संसार इतना भी नहीं है, इतना क्या टेस्टी खाना, इतना क्या पनीर खाते रहो, टेस्टी टेस्टी खाना बन मिल जाए, किसी तरह से अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या अच्छा अच्छा मिल जाए, अच्छा अच्छा हो जाए मेरे साथ, अच्छे अच्छे नौकर मिल जाए, वो सारे काम करते रहे, मैं आराम करूं, ये सब सारी जो है ना, ये सारी नॉनसेंस है, हटाओ इसमें से। संसार से विरक्ति लाओ। हम्म, और यदि आपको संसार अच्छा लग रहा है तो अकाम मरण की तरफ आप जा रहे हो, मत जाओ उसके प्रति। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है, ये शब्दादि विषय सुख हाथ में आए हुए स्वाधीन है, स्व और जो भविष्यकालीन परलोक में प्राप्त होने वाले सुख हैं वे अनिश्चित काल के बाद प्राप्त होने वाले हैं और संदिग्ध है, मतलब डाउटफुल है कि फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि कौन जानता है कि फिर परलोक है अथवा नहीं है। अगेन ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती यही बोल रहा था, चित्त संभूति की स्टोरी पढ़ो, आपको यही लग रहा था। अकाम मरण करने वाले यही सोचते हैं, वो फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं। बताइए, दीर्घ दृष्टि, ये चीज दीर्घ दृष्टि नहीं है। दीर्घ दृष्टि कैसे मिलती है? कोई बता सकता है दीर्घ दृष्टि कैसे मिलती है?
श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम जिसका होता है ना, उसकी दीर्घ दृष्टि होती है, वो हर बार लंबा सोचते हैं। आप लोग कब तक सोचते हो? बुढ़ापे तक सोचते हो। सम्यक दृष्टि जीव कब तक सोचता है? दीर्घ दृष्टि वाला वो अगले भव का सोचता है, उसके अगले भव का सोचता है। उसको पता है कि मैं आपको उल्लू बना के पैसे हेठ लूंगा तो मुझे किसी ना किसी भव के अंदर मुझे देना पड़ेगा। ये सोच के दीर्घ दृष्टि के कारण वो क्या करता है, नहीं यार मुझे उल्लू बना के पैसे नहीं हेठने, मुझे किसी का पैसा नहीं दबाना, ठीक है। फिर उसको लगता है यार मैं तेरी इंसल्ट करके कितना खुश हो सकती हूँ, मतलब आई कैन गेट सम हैप्पी फीलिंग के यार मैं ग्रेट हूँ, तू घटिया है। पूजा कैन आई डू दैट, इंसल्ट यू एंड गेट द फीलिंग दैट आई एम ग्रेट? आई कैन डू दैट ना। फिर मुझे क्या याद आएगा इंसल्ट करने पे? मेरे इस भव में नहीं तो अगले भव में, फ्यूचर के भवों में मेरी इंसल्ट होगी। क्यों मैं फ्यूचर के भवों को खराब करूं? ये सोच करके मैं वो सब काम नहीं करती हूँ। सो सम्यक दृष्टि जीव दीर्घ दृष्टि लंबा सोचता है, और ये शुद्ध ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोक्षम से उत्पन्न होता है। सो जो जीव लंबा नहीं सोचता है वो क्या सोचता है, भैया मजा आ रहा है अभी, मैं क्यों छोड़ दूं, बताओ ना। अभी इतना मस्त नौकर चाकर मिल रहे हैं, मस्त घर चल रहा है, ऑटोमेटिक घर चल रहा है, मेरे को बॉडी में बीमारी नहीं है, मैं क्यों दीक्षा ले लूं? मैं तब दीक्षा लूंगी ना जब मैं मेडिकली ऐसे बाजा मरने वाली होंगी तब करते हो। और मरने वाली हालत में भी याद रखना, तब पता है क्या होगा आपको, लगेगा पता नहीं 3-4 दिन लगेंगे मरने में या 1 हफ्ता लगेगा मरने में। तो आप लोग क्या सोचते हो, जब लास्ट मोमेंट आएगा ना तब संथारा लेंगे, तब संथारा भी नहीं लेते हैं लोग, वेट करते हैं संथारा लेंगे लेकिन तब लेंगे। ये सोच करके भविष्य आप भी सोचो, क्या आपके दिमाग में अगले भव का टेंशन होती है, उसके अगले भव की टेंशन होती है? यदि होती है इट्स अ गुड थिंग। लोगों के साथ होगा, अर्थात सभी लोग शब्दादि सुख भोगते हैं, उसका जो हाल होगा वह मेरा भी होगा। इस प्रकार अज्ञानी जीव दृढ़ता करता है, दृढ़ता मतलब बेवकूफी करता है, और हिम्मत करता है, बेवकूफी में हिम्मत करता है। वह जीव काम भोग में अनुराग रखने के कारण कलेश यहाँ और परलोक में दुख प्राप्त करता है, मतलब इस भव में भी कलेशित होता है और परभव में भी कलेशित होता है। वो क्या सोचता है, अरे सब लोग तो ये कर रहे हैं, जब सब लोग ये कर रहे हैं तो जो उनके साथ होगा वो मेरा होगा। हम लोग कभी देखते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, देखते हैं यार ये बंदा ट्रैवल करने गया अब्रॉड, है ना, तो मेरा भी मन करता है ना मैं भी जाऊं। फिर मन करता है ये तो कितना पार्टी करता है ये आदमी, मैं भी पार्टी करूं, मन करता है ना हम लोगों का भी। हाँ, फिर कभी कभी धर्म के मात्र डर भी लगता है, तो लगता है यार जो इनके साथ होगा वो हमारे साथ भी हो जाएगा। पर आपको नहीं रियलाइज वो क्या हो रहा है, ठीक है। इस कारण वह त्रस और स्थविर प्राणियों की हिंसा का आरंभ करता है, अपने और दूसरे के प्रयोजन से और निष्प्रयोजन से प्राणियों की हिंसा करता है, मतलब वो जीव हिंसा में लगा रहता है 24 घंटा। हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, माया का सेवन करने वाला, दूसरों के दोष प्रकट करने वाला, धूर्त वे अज्ञानी जीव मदिरा मांस का सेवन करता हुआ यही कल्याणकारी है, इस प्रकार मानता है। हाँ, हमारी लाइफ में क्या हम ये सेंटेंस बोलते हैं यही कल्याणकारी है, जो हमारे साथ जो हम कर रहे हैं वही कल्याणकारी है, जो मैं कर रही हूं अभी ना वही कल्याणकारी है कभी? हाँ, नौकर चौकर से मैं सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर बना के मैं घर वालों को डाइनिंग टेबल पे देती हूँ, अपनी तरफ से परफेक्ट काम करती हूँ, यही कल्याणकारी है। मैं यदि ये सोचूं, यदि ये सब सोचने वाला गलत सोच रहा है, क्योंकि अभी भी कौन सा टॉपिक चल रहा है, अकाम मरण का टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट है काया से, वचन से और मन से मदान, मतलब मतलब वो बोलते हैं ना जैसे दारू पिया हुआ टाइप आदमी, राइट, बना हुआ तथा धन और स्त्री में आसक्त बना हुआ वे अज्ञानी दोनों प्रकार से राग द्वेष में बाह्य और अभ्यंतर प्रवृत्ति द्वारा कर्म मल का संचय करता है, मतलब कर्म ज्यादा चिपकाता है। जैसे अलसिया मिट्टी खाता है और उसे शरीर पर भी लगाता है, हम लोग भी यही कर रहे हैं ना, कर्म चिपकाते जाते हैं, कर्म ज्यादा चिपका रहे हैं। इसके बाद शीघ्र ही घात करने वाला शूलादि रोग से पीड़ित हो वह अज्ञानी जीव
मन में ग्लानि का अनुभव करता है तथा परलोक से डरा हुआ वे जीव अपने दृष्ट कर्मों को याद करके पश्चाताप करता है। जितने भी ओल्ड लोग है ना, जितने भी ओल्ड लोग दे आर बेड रिडन वाली कंडीशन में है ना, उनसे पूछना, एक बार एक छोटा सा सवाल पूछना, डू यू हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ? कोई पश्चाताप है? बूढ़े लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मरने वाली हालत, मतलब जैसे लग रहा है कि अब इसमें ज्यादा नहीं है, पश्चाताप है, तो वो आपको ईमानदारी से बताएंगे कि क्या पश्चाताप है। ठीक है, और उनके 10 पश्चाताप होंगे, मैं ये कर लेता, ये कर लेता, ये कर लेता। जिसने जैन धर्म किया होगा ना, उसको पश्चाताप नहीं होगा, किसी भी चीज का पश्चाताप नहीं होगा। क्यों? उसको पता है जो मैंने किया है मुझे कभी ना कभी मिल जाएगा, मैं क्यों पश्चाताप करूं, मैं लेके जा रहा हूं कुछ अपने अगले भव में। पर जिसने नहीं किया होगा धर्म ध्यान, उसको पता है ना, मैंने तो सारी पुण्यवानी गवा दी, उड़ा दी, अब मेरे पास क्या बचा, पता नहीं कहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता। ऐसा सोच के वो बहुत कलेशित होते हैं। देर आर पीपल जिनको मरने की टेंशन होती है। इन साइकोलॉजी देर इज अ टॉपिक नोन एज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, या बोलते हैं कि मरने वक्त, मतलब वो जो आता है ना कि मैं भी मर जाऊंगा, उनको रियलाइज होने लग जाता है, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फियर एंड लॉट ऑफ अदर इमोशंस इनटू देम, वो उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं। जैन धर्म में जो सकाम निर्जरा करता, जो 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 सॉरी धर्म जिसने किया होगा इतने साल, वो मरने से डरेगा? तीर्थंकर भगवान की जब डेथ होने वाली होती है, वो डरते हैं? नहीं, हाँ? वो नहीं। वीर पुरुषों के उत्तराध्यान सूत्र की वांछनी करते हैं और बोलते हैं तुम भी निकल जाना, और अच्छे से मरते हैं। राइट? कितने लोग संधारा करके मरने वालों में इतना रत्ती मात्र भी डर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि मैं अगले भव में मैंने कुछ गलत की, इस भव में कुछ किया ही नहीं, मैंने धर्म ही किया है। मान लो कुछ गलत कर भी दिया, होता है ना कभी कभी, मैंने पिछले बचपन में कुछ गलत कर दिया, बचपन में मैंने पंचेंद्रिय वध किया हो, ऐसा हो सकता है ना कि मैं बचपन में नॉन वेजिटेरियन खाती हूँ, मैंने बचपन में दारू भी पी हो, बचपन में मैंने अंडे भी खाए हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पर उनको ये भी पता है कि उसके बाद मैंने कितना धर्म किया, सब कुछ रसघात स्थितिघात हो गया, निषेक रचनाएं खत्म हो गई, पश्चाताप कर रहे हो ना, इफ यू हैव फॉलोड द प्रोसीजर। मैं एक लेडी को जानती थी, शी वाज अ नॉन जैन, उसकी शादी जैनियों में हुई। अब होता है ना व्हेन दे फॉल इन लव, तो लड़के वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया कि भैया आप तो नॉनवेज हो, आप तो नॉनवेज खाते हो, सारे करते हो। तो लड़की ने बोला मैं वेजिटेरियन बन जाऊंगी, सब कुछ हो जाऊंगी, मुझे शादी करनी है। दे रेडीली एक्सेप्टेड हर। उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए नॉनवेज नहीं खाओगे। वो लड़की जैन धर्म में आई नहीं, उसने वेजिटेरियनिज्म के साथ साथ उसने इतना जबरदस्त जैन धर्म किया, इतना बढ़िया जैन धर्म किया कि उसने अलग से बैठ के बोलती है कि मैं अपने मतलब जैन आचार्य के पास गई और उनसे बैठ के मैंने पूरा प्रायश्चित लिया कि यस, मैं बचपन में, जो कि शी वाज अ नॉन जैन होते हैं ना, तो मैंने पूरा प्रायश्चित लिया, और बोलती है मैं क्या करती थी, मैं कहाँ उत्पन्न हो गई थी कि मैं ये सब कर रही हूँ, अगली बार मैं उत्पन्न नहीं हो जाऊं ऐसी जगह पे। सब किया। सो आपने यदि बचपन में कुछ गलत काम कर भी दिए हैं, इट्स बिग डील, निषेक रचना का रसघात स्थितिघात कर रहे हो, प्रति समय जब आप धर्म कर रहे हो, तो कौन सा कर्म है जिसमें से रसघात स्थितिघात नहीं हो रहा? सारी निषेक रचनाओं में से क्षयोक्षम हो रहा है। समझ में आ गया? हो रहा है तो क्या हो रहा है? हल्के हो रहा है, आपके पाप कर्म हल्के हो रहे हैं। तो बार बार उन गंदी चीजें जो आपने बचपन में, मैंने तो पंचेंद्रिय वध करके मैं तो नॉनवेज खाया, दारू पिया, अंडे खाए, होता है ना कई लोगों ने जेन्युइनली कुछ गड़बड़ किया होता है बचपन में, लोगों को लूटा होता है ना, कई बार ठगा होता है जवानी में, हम लोगों ने बिजनेस किया और जवानी के अंदर लोगों की प्रॉपर्टी हड़प की हो, सब कुछ किया हो, बाद में उसका पश्चाताप करके सब कुछ कर्म करके हल्के होते हैं। पर जो हल्के नहीं होते हैं उनको डर लगता है कि मैं अगली बार मर के जाऊंगा और मुझे वो, मेरे वो कर्म पकड़ेंगे मुझे वहां पे। ओके। सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मान जम्बू, मैंने नरक में उत्पन्न होने के स्थान के विषय में भगवान से सुना है, और दुष्शील पुरुष की जो गति नरक गति होती है उसे भी सुना है। नरक गति जहां क्रूर कर्म वाले बाल अज्ञानी जीव को असहाय वेदना होती है। यहाँ पे बताया जाता है कि सुधर्मा स्वामी कहते हैं, सॉरी, सुधर्मा स्वामी से बोलते हैं जम्बू स्वामी को कि मैंने नरक का वर्णन सुना हुआ है। तो मेरे को याद आ रहा था कि मैंने अपनी इतनी सारी क्लासेस पढ़ाई, पर मैंने नरक का कहीं वर्णन नहीं किया है। राइट?
सो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा वर्णन कर लूं. इज इट ओके इफ आई डू इट, अ बिट ऑफ नरक का वर्णन. सो मैं भी ये सुयांगडांग सूत्र पढ़ रही थी, ठीक है, सुयांगडांग सूत्र. इसमें से थोड़ा सा मैं एक चैप्टर पढ़ना चाहती हूँ जिसमें नरक के बारे में थोड़ा सा वर्णन है. Okay. ये उत्तराध्यान सूत्र का 36वीं लाइन है और शुद्ध स्कंध 2 अध्ययन 2 के अंदर मैं 36 लाइन पढ़ रही हूँ. इसमें नरक का थोड़ा सा वर्णन है, जस्ट क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है तो मैं भी हिम्मत कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाने की कि भैया जानो क्या होता है. राइट, आगम क्या, महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं. पूर्वोक्त अधर्मिक पुरुष जिन नरकों में जाते हैं वे नरक अंदर से गोल और बाहर से चौकोन होते हैं, मतलब बाहर से स्क्वायर होते हैं और अंदर से गोल होते हैं. नीचे से उनको बनावट तेज उस तरह की धार के समान तीक्ष्ण होती है. जैसे आप फर्श पे बैठते हो कितना स्मूथ होता है, लेकिन कभी कभी मैं आपको गंदी जगह पे यदि मिट्टी में बिठाऊं या रेत में बिठाऊं तो आपको तीक्ष्ण लगता है. पर नरक में जमी उस तरह, मतलब ऑलमोस्ट शार्प ब्लंट नाइफ की तरह वो जमीन होती है, मतलब कितनी चोट पहुंचाती है. उसमें चंद्र, सूर्य, ग्रह और नक्षत्र आदि का प्रकाश नहीं होता है, किंतु सदा घोर अंधकार फैला रहता है. हमेशा अंधेरा होता है, कभी भी लाइट नहीं आती है. उस याद रखना, देवलोक में हमेशा लाइट होती है, कभी भी अंधेरा नहीं होता है. उनकी भूमि सड़े हुए मांस, रुधिर, चर्बी और पीप से लिप्त होती है. आपको मैं डस्टबिन के पास बिठा दूं या आप कार में जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, कहीं होता है ना रोड पे सड़क पे डस्टबिन मिल जाता है, तो आप कैसे नाक बंद करके भागते हो कि किसी तरह से बस 2 मिनट में बस ये डस्टबिन से निकल जाऊं और ये मुझे स्मेल नहीं करनी पड़े. पर नरक में जब आप उत्पन्न होगे तो वहां पे तो हमेशा सड़े हुए मांस, रुधिर, चर्बी और पीप की से लिप्त की स्मेल आती ही रहती है, कांस्टेंट आती है. सोचो आप कितने सागर तक वहां पे रह सकते हो. 33 सागरों तक उत्कृष्ट रह सकते हो. वे बड़े दुर्गंध वाले अपवित्र होते हैं, उनकी दुर्गंध सहन करने योग्य नहीं होती है. उनका स्पर्श कांटे से भी अधिक कर्कश होता है, मतलब इतना ज्यादा हर्टफुल होता है. अधिक कहां तक कहा जाए, उनके रूप, गंध, स्पर्श और शब्द आदि अशुभ होते हैं. उनमें रहने वाले प्राणी कभी सोकर, एक मिनट, कभी सोकर के अथवा बैठे बैठे नींद को प्राप्त नहीं करते हैं, मतलब आराम से चैन की नींद भी नहीं सो सकते हैं, बैठ के भी नहीं सो पाते हैं. और वहां से भागकर कहीं अन्यत्र भी नहीं जा सकते हैं. भागना चाहते हैं पर नहीं भाग भी नहीं सकते. मरना चाहते हैं पर उनका आयुष भी फिक्स्ड होता है, हमारी तरह नहीं होता है कि आत्महत्या कर ले और मर जाएं. राइट, वे वही निरंतर असहाय दुखों को भोगते हुए रहते हैं. कभी कभी मेरे को अच्छा लगता है कि आप नरक का पढ़ो. मैं भी कोशिश कर रही हूँ आपको नरक के बारे में वर्णन करने का, हिम्मत में जुटा रही हूँ. मुझे कभी नरक का मैं पढ़ती भी नहीं थी क्योंकि मुझे बहुत सैड, डिप्रेशन, नेगेटिव फीलिंग्स आती थी. मैंने कहा थोड़ा सा रियलिटी दिखानी चाहिए. आपको कितनी गर्मी लगती है, किस आजकल समर्स चल रहे हैं, कितनी गर्मी है. पूजा बहुत गर्मी लगती है ना, समाहिक तो होती नहीं है ना. उपाश्रय में तो हालत खराब हो जाती है ना, पसीने से लथपथ हो जाते हैं. मत करो समायक, मैं तो बोलती हूँ मत करो. जाके जब नरक में उत्पन्न होगे, वहां की गर्मी कितनी टाइम्स होंगी यहाँ की गर्मी से, अनंत गुना ज्यादा. वहां के जो लोगों को यदि तुम कोयले के अंदर, वहां के जीव को यदि कोयले के अंदर डाल दिया जाए, जलता हुआ कोयले के अंदर, तो उनको राहत महसूस होगी. कहते इतनी गर्मी होती है नरक में. और वहां के लोग जहाँ पे शीत ताप होता है, वहां के लोगों को बर्फ की सीली के अंदर डाल दिया जाए तो उनको राहत महसूस होगी, मतलब वहां पे और भी ठंडी होती है. मतलब ठंडी और गर्मी दोनों असह्य होती है. ठीक है, मत करो ना समायक, मत करो भैया, गर्मी होती है, मत करो, रहो भूखे भैया. तपस्या नहीं होती, भूखे नहीं रहा जाता है ना, पूजा नहीं भूखे रह जाता ना. चिंता मत करो, नरक में उत्पन्न होगे ना तो कांस्टेंट भूख लगेगी. भूख लगेगी तो क्या क्या करोगे,
जो चीज वो वैक्रिय वर्गणा की वो डालोगे, और जैसे डालोगे ना पेट में ऐसी दर्द पैदा होगी, ऐसी दर्द, मतलब मनोभक्षी है ना, सोचने से ही पेट में चला जाता है, खाने की जरूरत नहीं है। पेट में चला गया, जैसे ही पेट में गया ना, वो असह्य वेदना चालू हो जाती, इतनी बुरी वेदना कि उससे आदमी जैसे ही संभलता है फिर भूख लगनी चालू हो जाती है, फिर मनोभक्षी है, अपने आप सब कुछ पेट में चला जाता है। सोच के देख पूजा, हाँ, बी रेडी। अभी हमको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाते हैं क्योंकि हम एकाशना करते हैं या व्रत करते हैं, तो चिंता मत करो, वहां जाके बेटा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स देखना कितने होते हैं। ये सोच करके डरो इन चीजों से। ओके, वहां नरक में उत्पन्न होने का स्थान जैसे दुखदाई है, मैंने उसके विषय में सुना है। बाद में आयु क्षीण होने पर अपने कर्मों के अनुसार वहां जाता हुआ वह जीव पश्चाताप करता है। क्यों पश्चाताप करता है? वही है, नरक में उत्पन्न होने के कुंभी आदि अनेक स्थान हैं, बहुत सारे स्थानों में उत्पन्न होता है। कैसे करता है? उन स्थानों में अपने किए हुए अशुभ कर्मों के प्रभाव से नरक में जाकर उत्पन्न होने वाले जीव, मतलब ये सारे बड़े दुखी होते हैं। ठीक है, गाड़ीवान का दृष्टांत, जैसे गाड़ीवान जानबूझकर समतल राजमार्ग छोड़कर विषम मार्ग को प्राप्त हुआ धुरी के टूट जाने पर शोक करता है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि मैं अच्छी नॉर्मल रोड नहीं लेके पगडंडी लूं, पर जैसे मेरी वहां पे कुछ मान लो ब्रेकडाउन हो जाती है मेरी गाड़ी, तो मैं दुखी होती हूँ ना कि मैंने राजमार्ग से जाती तो 10 लोग मुझे मदद कर देते, अब यहाँ पे तो कोई आएगा भी नहीं, मैं दुखी होती हूँ। इसी प्रकार धर्म को छोड़कर अधर्म को स्वीकार करने वाला अज्ञानी जीव मृत्यु के सुख में प्राप्त होकर उस प्रकार पश्चाताप करता है जैसे धुरी के टूट जाने पे गाड़ीवान शोक करता है। बुढ़ापे आने पे आपको पश्चाताप होगा यदि आपने धर्म नहीं किया होगा, आपको, और आपको समझ भी नहीं आएगा, और आप उन लोगों को देखोगे जो धर्म करते हैं और आपको लगेगा यार मैंने क्यों नहीं किया। ठीक है, गाड़ी नेक्स्ट है, इसके बाद मरण रूप अंत समय में उपस्थित होने पर वे अज्ञान आत्मा नरक गति में जाने के डर से कांपता है और दाव में हारे हुए जुआरी के समान दिव्य सुख को हारा हुआ वे पापात्मा अकाम मरण करता है। ये पूरा अकाम मरण का टॉपिक खत्म हो गया। महावीर स्वामी भगवान बता रहे हैं अकाम मरण वाले लोग ऐसे करते हैं, आखिरी समय में पश्चाताप करते हैं, आखिरी समय में दुखी होते हैं, दे बिकॉज उन्होंने जिंदगी भर धर्म नहीं किया। ठीक है, अभी भगवान सकाम निर्जरा के बारे में चालू करते हैं। सकाम निर्जरा को ध्यान से देखोगे ना, तो आप देखोगे सकाम निर्जरा में संवर आता है, निर्जरा आती है, और मोक्ष का डायरेक्शन है, मोक्ष का डायरेक्शन, ये तीन चीजें आ रही है। यदि आपके पास ये तीन चीजें हैं तो आप इसमें क्या मांग रहे हो? तीन मनोरथ में मुझे सकाम मरण से मरना है, बस ये मांग रहे हो, वो भी हो जाता है। ठीक है, सकाम मरण को देखते हैं। अब बताओ, आपको अकाम मरण से मरना है? आपको भी मरने के वक्त पश्चाताप करना है? नहीं। आपको लगता है जैनी लोग तो सकाम मरण ही करते होंगे, अकाम मरण नहीं करते होंगे? यू वॉन्ट टू हियर गुड न्यूज? हाँ, जैनी पॉपुलेशन, जैन कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी जैन धर्म पाला नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? सोच के देखो, पूरी पुण्यवानी जैन कुल में उत्पन्न होने की जीरो हो जाती है। कब? जब मरने का टाइम आता है, तब सोचते हैं अरे जैन धर्म सिखा दो, मैं मरने लगी हूँ, प्लीज जैन धर्म सिखा दो। ये जैन धर्म 5 मिनट में कोई सिखा सकता है? बताइए, 1 दिन में या 2 दिन में सिखा सकती हूँ मैं आपको, या आप सिखा सकते हो किसी को? हाँ? नहीं। याद रखना, आपने किसी को सकाम मरण करना सिखा दिया, संथारा भी करवाना सिखा दिया ना, तो आप व्यवहार से उसको पचकान दे सकते हो। बट संथारा तब सिजता है जब आदमी अंदर से बोलता है मुझे क्या चाहिए? सम्यक दर्शन चाहिए, मुझे संथारा करना है, बस मेरे मेरे से शरीर नहीं चलता। आनंद श्रावक ने कब संथारा लिया? जब उसको पता था मैं नहीं, मेरा धर्म बॉडी, का मेरा बॉडी धर्म और नहीं कर रहा। उसको लगता है जब मेरा बॉडी धर्म नहीं कर रहा तो यार संथारा लो। उसका बॉडी मर नहीं रहा था तब, उसका बॉडी धर्म नहीं कर पा रहा था, उसने बोला मैं क्या करूंगा? संथारा लेता हूं। उसने संथारा ग्रहण किया। आपको भी यही कहा जा रहा है, सोचो, सकाम मरण करना है, बहुत रेयर है,
सबको नहीं होता है, आप भी ऐसा ना हो कि पछताओ। मेरी क्लासेस कर ली, जैन धर्म समझ लिया, सम्यक दर्शन स्पर्श भी कर लिया, उसके बाद भी लोग पढ़ी होते हैं, उसके बाद भी अरे कॉन्फिडेंस में आता है मेरे को तो सम्यक दर्शन स्पर्श गया, उसके बाद लोग अधर्म में जाते हैं, प्रमाद करते हैं और सकाम मरण नहीं होता है। ये जान करके देखते हैं सकाम मरण के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये अज्ञानी जीवों के अकाम मरण कहा गया है। यहां से आगे पंडित पुरुष के सकाम मरण मैं कहता हूं सो सुनो। पुण्यवंत, संयमी, जितेंद्रिय। संयमी का मतलब होता है राग द्वेष रहित जो काम करता है। मेरी क्लास में ना स्टार्टिंग में किसी ने बोला था कि चंचल जी ने ही बोला था कि जैसा भी समय आया बस वीतराग दशा में मैं निकाल देती थी। दैट वुड बी अ सक्सेस स्टोरी। लिसन, संयमी का मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी अच्छा टाइम आया, मैंने उसमें संयम रखा, मतलब वीतराग दशा में थी, वीतराग बनी नहीं हूं मैं, वीतराग दशा में थी, मतलब राग और द्वेष नहीं किया। गंदा टाइम आया तो चंदन बाला या जितनी भी 16 सतियों में थे उन्होंने राग द्वेष नहीं किया। जितेंद्रिय मतलब इंद्रियों को जीतने वाले। महात्मा का पंडित मरण होता है, जैसे कि मैंने उसके लिए सुना है, वह मरण प्रसन्नता युक्त होता है, हाँ, एवं विघात रहित होता है। व्हाट इज प्रसन्नता युक्त? आदमी मरते हुए क्यों हंस रहा है? ही इज हैप्पी इन डेथ। क्वेश्चन इज व्हाई इज ही हैप्पी इन डेथ? मैं आपसे पूछूं कि मरने के वक्त भैया क्यों क्यों कोई हैप्पी होगा? व्हाई इज अ पर्सन हैप्पी इन डेथ? संधारा लेगा तो हैप्पी होगा। हैप्पी होगा, पर सम्यक दर्शन यदि होगा ना, सम्यक दर्शन भी होगा, तो क्या सम्यक दर्शन भी हैप्पीनेस ट्रिगर करता है? कोई भी प्रॉब्लम का ना वो एंगल दिखाता है। सम्यक दर्शन मतलब दृष्टिकोण सही एंगल से वो देखता है जिसमें उसको खुशी मिलती है। उसको क्या लगता है, ओह मैं धर्म तो कर पा रहा हूँ ना, तो क्या हुआ, मेरा बॉडी का बाजा बज रहा है और मैं मर रहा हूँ, मैं धर्म कर पा रहा हूँ। मुझे महावीर स्वामी भगवान की वाणी याद है, राइट, मेरे पास आसपास ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो मुझे जैन धर्म पर आगम सुना रहे हैं, राइट, लोगस सुना रहे हैं, नवकार मंत्र और मांगलिक सुना रहे हैं। ही इज वेरी थैंकफुल, ही इज वेरी हैप्पी। ऐसे लोग दे आर हैप्पी इन डेथ ऑल्सो, दे आर हैप्पी। सोच के देखो, उनको संसार में जो कंडीशन है ना, गंदी चीजें वो नहीं देख रहे हैं, और हम लोग किसको देखते रहते हैं? जो हमको नहीं मिला। वो किसको देख रहे हैं मरने के वक्त? अरे मेरे पास जैन धर्म समझ में आ रहा है, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान है, और मैं चारित्र पाल पा रहा हूं क्योंकि मैं संधारा कर पा रहा हूं। खुशी है उनको। और नेक्स्ट वर्ड है व्याघात रहित, मतलब उनको कोई झटका भी नहीं लगता है, मतलब उनको बड़ा दुख भी नहीं होता है कि यार मैं ना मरने वाला हूं एंड आई मुझे जीना है। उन लोगों को जीने की इच्छा भी नहीं होती है। संथारे के अंदर एक लाइन है कि जीने की इच्छा भी नहीं होती। यदि आपकी संथारे के अंदर जीने की इच्छा हो गई ना, तो संथारा वो विफल हो जाता है। देखो वो प्रतिक्रमण के अंदर एक संलेखना संथारे का पाठ आता है 12 व्रत के बाद, उसके अंदर होता है न जीने की इच्छा। जीने की इच्छा कब होगी? मान लीजिए मैंने संथारा किया, तो मुझे मिलने कभी महाराज आ रहे हैं, मुझे मिलने लोग आ रहे हैं, और लोग बोल रहे हैं यार इसको तो 29 डेज हो गए संथारे के। तो मैं क्या सोचती हूँ, बस एक दिन और हो जाए, एक दिन और जी लो तो 30 बन जाएगा, राउंड फिगर हो जाएगी मेरे लाइफ। फिर सब लोग क्या बोलेंगे, तो 30 दिन का संथारा आया। तो लोग तारीफ करते हैं या सब कुछ अनुकूलता है तो मैं ज्यादा जी जाऊं, ये इच्छा भी मत करना। और पेन आने पे जल्दी मर जाऊं, ये इच्छा भी नहीं करना। ये दोनों इच्छाएं कर तो करोगे ना, संथारे का पूरा एलिमेंट ही खत्म हो जाता है। उसमें राग द्वेष जीरो हो जाती है। न मरने का राग है, नहीं, न मरने का द्वेष है, न जीने का राग। तो मेरे को ना पूजा बोलेगी कि मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है कि मैं यदि मर गई तो मेरे बच्चे का, मेरे पति का क्या होगा, राइट पूजा? विल यू बी सैड? व्हाट विल हैपन टू योर चाइल्ड? व्हाट विल हैपन टू योर दिस थिंग? जो करना है ना जीते जी कर लो।
जो जितना प्यार, ध्यान, ज्ञान देना है ना, अभी जीते जी दे लो। डू यू अंडरस्टैंड? It is a matter of time. Sometime you will die. It could be 100 years, it could be 80, it could be anything. Right? पूजा, जो करना है अभी कर लो। जब मर रहे होगे ना, तब बच्चों का और पति का नहीं सोचना, माँ बाप का नहीं सोचना। किसका सोचना है? महावीर स्वामी भगवान का। ठीक है? ऐसा कोई है जो मदन रेखा ने अपने पति को ये बात बोली थी कि तुम हमारी चिंता मत करो, मेरे और मेरे बच्चों की चिंता मत करो, क्योंकि हर आदमी को टेंशन होगा ना, मेरे मर जाने पे मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। उसने क्या बोला? हमको आता है हैंडल करना पाप और पुण्य में सिचुएशन। तुम कषाय डालो और किसकी शरण में जाओ? 5 पदों की शरण में जाओ। सोच के देखो, वो उसको याद दिला रही है उस वक्त। वे पंडित मरण न कभी भिक्षुओं का होता है और न ही सभी गृहस्थों का होता है। गृहस्थ भी अनेक प्रकार के शील वाले होते हैं और साधु भी विषम शील वाले होते हैं। मतलब वो बोल रहा है कि सभी ये पंडित मरण ना सभी साधु का या शावकों का नहीं होता। इट्स अ रेयर थिंग, सुपर रेयर थिंग। याद रखना, इतना रेयर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई नामधारी साधु की अपेक्षा गृहस्थ उत्तम संयम वाला होता है और सभी गृहस्थों की अपेक्षा साधु उत्तम एवं शुद्ध संयम वाला होता है। यहाँ पे किस चीज का वर्णन किया गया है? नामधारी साधुओं का वर्णन किया गया है। तो कई जो नामधारी साधु होते हैं ना, वो बॉडी से साधु बना पालते हैं, उनकी अपेक्षा तो श्रावक कहीं गुना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो शील पाल रहा है। बट जो शील पाल रहे श्रावक है ना, उन सारे श्रावकों से जो असली में जैन साधु है ना, वो जो पाल रहा है ना, वो बेस्ट ऑफ बेस्ट। ये वर्णन आता है। ओके। चीर और मृग धर्म, नग्नता, जटा धारण करना, संघटी वस्त्र के टुकड़े को जोड़कर बनाई हुई कन्या, मस्तक मुंडन, ये साधुता के भारे चिन्ह भी दीक्षा पर्यंत धारण किए हुए दुष्शील पुरुष की दुर्गति से रक्षा नहीं कर पाता। तो ये उन साधुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो जैन साधु मतलब निश्चय नए से 6, 7वें गुणस्थान में नहीं है। ये उनके वर्णन कर रहे हैं कि ये उनमें नहीं है, तो इनको कोई नहीं बचा सकता। ठीक है? भिक्षा मांगकर निर्वाह करने वाला भिक्षु भी यदि दुष्ट आचार वाला हो तो नरक में नहीं बच सकता। मतलब यदि तुम साधु भी हो लेकिन दुष्ट आचार वाले हो तो तुमको नरक में जाने से कोई नहीं बचाएगा। राइट? भिक्षु हो अथवा गृहस्थ हो, जो सुंदर अथवा निरअतिचार व्रत पालन करने वाले हैं वही देवलोक में जाते हैं। सनत कुमार चक्र नहीं, वो क्या नाम थे उनको, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि, उनका दिमाग में कहीं और युद्ध चला तो भगवान ने उनको 7वीं नरक में जाने की भी बात बोली। श्रद्धावान श्रावक गृहस्थ की सम्यक्त्व, श्रुत और देशवीरती रूप सामायिक और उसके अंगों का काया से पालन करे। हमको ये भगवान बोल रहे हैं, हमको करना है। ठीक है? श्रद्धावान श्रावक मतलब हम जैसे लोगों को बोल रहे हैं, गृहस्थ की सम्यक्त्व, हमारी गृहस्थ की सम्यक्त्व, हमारी सम्यक्त्व में 6 आगार आते हैं, याद रखना। श्रुत और देशवीरती, मतलब श्रुत का मतलब होता है ज्ञान, देशवीरती मतलब चारित्र, जो भी हम चारित्र पाल रहे हैं, रूप, सामायिक और उसके अंगों का काया से पालन करे, उपलक्षण से, मन और वचन से भी पालन करे। दोनों अर्थात कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन एक रात्रि के लिए भी पौषध नहीं छोड़ें। ओके, कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली जा रही है। आपको करना क्या है? आपको और मुझे क्या करना है? हाँ, श्रावक की सम्यक दर्शन, मतलब जो 6 आगार है ना, 6 आगार क्या है हमारे? राजा के दबाव देने पे, अपने बड़ों के दबाव देने पे, वो बोलते हैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने पे, अपना जो बॉस होता है ना ऑफिस में, जो बॉस होता है यदि वो बोले तो इसमें सम्यक्त्व में दोष लगते रहते हैं, एंड यू कैन, इट इज ओके। ठीक है? तो ये श्रावक की सम्यक दर्शन बहुत लूज है।
इसलिए याद है आप लोग बार बार बोलते थे कुल देवी। मैंने कहा भाई तुम्हारे ये संसार्ग मार्ग है, ये तुम्हारा आगार के अंतर्गत आता है, ये तुम्हारे लिखा हुआ है, या आगार के अंतर्गत तुम लेते हो, ठीक है। इसके अंदर साधु बन जाओगे फिर ये सब नहीं कर पाओगे। तो श्रावक का हमको सम्यक दर्शन पालना है, तो वो तो मैनेज कर सकते हो ना पूजा, यू कैन मैनेज दैट। ममता जी मैनेज कर पाओगे ना श्रावक का सम्यक दर्शन? इतना लूज है, 6 आगार हैं, उससे उससे ज्यादा क्या चाहिए। और क्या करना है आपको? ज्ञान करना है और आपका चारित्र, आपके व्रतों में आपको रहना है, किसी और के व्रत नहीं, ज्यादा बड़े बड़े व्रत भी नहीं लेने हैं, ठीक है। और सामायिक और उनके अंगों की काया से पालन करें, मतलब जो भी उसके अंग है ना, जो भी उसको आपको पालने हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि पौषध करो, कब कब करो? अष्टमी चतुर्दशी अमावस्या पूर्णिमा के दिन पौषध करो। फिर भी बोला जा रहा है यदि नहीं कर सकते हो ना तो कब करो? रात्रि को तो पौषध मत छोड़ो। इसका मतलब क्या है? यदि आप 8 प्रहर का पौषध नहीं कर सकते, मान लो पूजा बोलेगी भैया खाना कौन बनाएगा भैया यदि मैं पौषध लेके 24 घंटे बैठ जाऊं तो ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है? दिन में मत लो पौषध, रात को पौषध ले लो ना, 4 प्रहर का पौषध ले लो। हाँ, मैं देखो इसके अंदर ना एक विवेचन के अंदर ना, यहाँ पे देखो ये विवेचन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, भगवती सूत्र शतक 12 उद्देश्यक वन में लिखा हुआ है कि एक शंख पोकली का एक टॉपिक आता है, उसमें बोला जाता है कि ये जो दो शंख और वो जो 2 शावक थे ना, उन लोगों में से पहले ही लोग डिसाइड करते हैं चलो हम खाने पीने वाला पौषध करते हैं, ऐसा दे डिसाइड। फिर क्या होता है, वो जब वापस घर आता है ना तो उसके रसायन बढ़ जाता है और वो सोचता है मैं यार घर में प्रतिपूर्ण पौषध करता हूँ, मतलब बिना खाने वाला मैं पौषध करके वो बैठ जाता है। तो वो जो लोगों ने वो ग्रुप ने डिसाइड किया था कि भैया हम तो खाने पीने वाला वो ग्रुप में मिलता है, तो ये यहाँ वापस आता है और उसका मजाक उड़ाता है और यू नो व्हाट द हेल यू सेड कि हम लोग खाने पीने वाला करेंगे, तुम यहाँ कर दोगे। तो जब वो महावीर स्वामी भगवान के पास जाता है ना, महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं प्लीज डोंट टेल हिम एनीथिंग, तुमने जो किया बहुत उत्तम किया, पर इसके भाव चढ़ गए, होता है ना कई बार भाव ज्यादा हो गए, इसने प्रतिपूर्ण पोषक कर दिया। उस पाठ से हमको ये सीखने को मिलता है कि जो प्रतिपूर्ण पोषक नहीं कर सकता वो खाने पीने वाला पोषक भी कर सकता है। समझ में आया? हाँ, तो आप 8 प्रहर का बिना पानी का जो पोषक करते हैं ना उसको परिपूर्ण पोषक बोलते हैं। आप नहीं कर सकते, पानी वाला पोषक कर लो 8 प्रहर का। आप बोलते हो नहीं मेरे को तो एकाशना भी खाना है, तो सुबह सुबह खाना बनवा के रख लो, या अपनी घर में किसी को नौकर में या किसी को बोल दो कि मेरे लिए खाना रेडी करके इस कोने में रख देना। सच्चित नहीं खाओगे, याद रखना, राइट। अचित खाना होता है ना कि मैं दाल सब्जी मतलब जो कुक्ड फूड है वो आप खा लोगे, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाओगे। रख दिया कोने में, आपको जाके उठा के खाना है तो आप खाने पीने वाला भी खा सकते हो, पोषण कर सकते हो, ठीक है। आप बोलोगे नहीं मैन मेरा तो दिन भर काम होता है, तो आप सुबह सुबह उठो, आप 1 प्रहर खाना बनाओ, घर को देखो, घर का सारा कर दो और बच्चों को निपटा लो जो काम करना है। फिर बच्चों को बोलो बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम अपना आप यहाँ से प्लेटफॉर्म से खाना लेके खुद खा लेना, मैं 8 की जगह 7 प्रहर का पोषण करती हूँ। ये कर सकते हो पूजा? तुम बोलोगे कि नहीं नहीं दिन में मुझे 7 प्रहर का भी टाइम नहीं मिलता है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है रात के 4 प्रहर का कर लो, मतलब सुबह का 4 प्रहर, दिन का 4 प्रहर छोड़ दो, सनसेट के बाद तो आप प्रोषद कर सकते हो। आपको इतना अलाउड किया जा रहा है। यहाँ पे विवेचन में लिखा है, देखिए यहाँ पे विवेचन में लिखा है कि ऐसा जो पौषध होता है ना उसको देश पौषध बोलते हैं या उसको दया भी बोलते हैं, दया वर्ड है ऐसे जो ऐसा करता है, जो खाने पीने वाला करता है या जो 8 प्रहर से कम करता है उसको दया बोलते हैं, या उसको 6 काया व्रत भी बोलते हैं, 6 काया का व्रत भी बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस कंट्री किस सिटी में रहते हो। कंचन आंटी बोलती हैं कि पहले जमाने में ये सारे व्रत जो हम छोटे व्रत करके लेते थे ना, मतलब 8 प्रहर के नहीं 4 प्रहर के व्रत, ये पौषध व्रत में देशागासिक व्रत के अंतर लिया जाता है। बट आज की डेट में ये जो हम 14 नियम लेते हैं ना उसके अंतर्गत हम व्रत लेते हैं, तो ठीक है 14 नियम में ले लो आप, मतलब पौषध व्रत में मत लो। बट आगम बोल रहा है कि आपको संथारा चाहिए, चाहिए पूजा संथाना, हाँ, पौषध करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्यों करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस कहाँ करोगे मरने की? मान लो तुमने
संथारा ले लिया, हाँ? नहीं, उपवास करना बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। आप शतक 12 उदेशक 1 में शंख पोकली का टॉपिक देखो, बिल्कुल नहीं है। पूरा आराम से खाओ पियो, कम मैं बोलती हूँ कुछ भी करो। आपको ये प्रैक्टिस इसीलिए बोली जा रही है, पौषध का फोर्स किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप ये नहीं करोगे, आपको सकाम मरण नहीं होगा। क्योंकि प्रैक्टिस कहाँ करोगे? जैसे पूजा, तुमको लगता है तुम 80 साल के हो गए, तुमने संथारा पचक लिया। मान लो संथारा पचक लिया क्योंकि तुमको लगा तुम मर जाओगे। पता है ना, जब संथारा पचकते हैं तबीयत ठीक हो जाती है, तुमको पता है ये वाली बात? हाँ? किसी की भी देखो, जब भी संथारा पचकोगे ना, सिचुएशन विल बिकम बेटर। क्यों बेटर हो जाएगी? निषेक रचना की ना, पाप की ना, निषेक रचना में से इतनी फास्ट स्थितिघात होना चालू हो जाएगा। पहले हो रहा था, कम हो रहा था। अभी साधु बने में ऑलमोस्ट किस हाई लेवल का हो रहा होगा, तो सब तबीयत ठीक हो जाएगी। जैसे ही पूजा तेरी तबीयत ठीक होगी तो तू क्या बोलेगी? अब मैं बच्चों के लिए कुछ खाना बना दूं, अब मैं पति को देख लूं, पति के लिए कुछ कर लूं। मन करेगा ना पूजा, उसके बाद मैं करती हूँ। इसलिए सिखाया जा रहा है कि यार पौषध करो, चाहे 8 प्रहर का नहीं, जितने टाइम के लिए भी, पूरे संसार को शट डाउन कर दो। नो हस्बैंड, नो चिल्ड्रन, नो मदर फादर, नो बीमारी, नो नथिंग, जो भी, नो खाना बनाना, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। ठीक है? और याद रखना, पौषध मुसीबत नहीं है। लोगों को पौषध मुसीबत लगता है। पूजा बोलेगी यार मुसीबत है, पौषध बहुत मुश्किल है, बहुत मुसीबत है। पूजा ठाणांग 3 के अंदर इसको सुख शैया में लिया गया है, पौषध को। संवर को, पौषध को सुख शैया में लिया गया है। यानी महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं? यस, योर आत्मा इज ऑन वेकेशन, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ एक काम करना है, वो है मोक्ष जाने का काम। इट्स अ वेकेशन फॉर आत्मा। बॉडी का वेकेशन क्या है? स्विट्जरलैंड जाना। आत्मा का वेकेशन क्या है? मैं मोक्ष कर रही हूँ, ठीक है? तो मोक्ष में जा रही हूँ, ठीक है? तो आत्मा इज ऑन वेकेशन, उसको घर को देखना नहीं है। पौषध इज सच अ सुख शैया। पर हमको तो वो मुसीबत लग रहा है ना। क्यों लग रहा है वो मुसीबत? क्योंकि हमको संसार बड़ा अच्छा लगता है, हमको बच्चे के लिए गरम गरम खाना बनाना अच्छा लगता है, पति को गरम गरम खाना बना के देना अच्छा लगता है। पूजा, राइट? अब पति 9 बजे खाना खाएगा, फिर कैसे करोगे भैया पौषध? क्या 1 प्रहर की पौषध करके बैठोगे क्या? हाँ, समझ में आया पूजा? और पौषध करना यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंस है बताया जा रहा है। यू विल गेट अ प्रैक्टिस ऑफ सकाम मरण, संथारे का आपको प्रैक्टिस मिलता है, आपको करना पड़ेगा। आशिमा जी, या आशिमा जी, गांव में जहाँ हमारे साधु संत रहते हैं वहां पर तो मैं दया कर लेती हूँ, पौषध बहुत इजीली हो जाता है क्योंकि टाइम पास हो जाता है। अब जब मैं घर पे अपने लिए एक रूम रखती हूँ और पौषध करती हूँ तो फिर कितना पढ़ लो, क्या करूं, मतलब ऐसे माला फेर लेती हूँ, भावना भा तो एक लेती काम हूँ, करते हैं, अगली ये क्लास पढ़ में अपन लेती हूँ। पौषध से चालू करते हैं, पौषध में क्या किया जा सकता है। और मैं आपको पुश करूंगी, यदि हो सके ना तो अगली क्लास में, अगली क्लास ट्यूसडे को है, ठीक है, आप लोगों की। सो यदि उससे पहले पौषध करके देखना, रात के 4 प्रहर की करके देखना, ठीक है? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि उसमें अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या या पूर्णिमा आएगी, मैं ये नहीं बोलती हूँ। आप प्रैक्टिस करके तो देखो ना। मैं 8 प्रहर की नहीं बोलती हूँ, यहाँ पे क्या वर्ड लिखा गया है? दिन की नहीं कर सको तो रात की तो न टाले। आपको चाहिए ना, संथारा चाहिए ना, करो, 4 प्रहर का हाँ, करो हम ना, करते हैं। करके रखो। नहीं, और मैं तो याद रखना, 4 प्रहर का, पौषध पर में आप सुबह में पौषध जब करते हो ना, 4 प्रहर का करो, अगली क्लास तक करो। और पौषध के बारे में मैं डिटेल स्टडी करूंगी। पौषध में जब तक थोड़ा सा मैंने पौषध की क्लासेस कर चुकी हूँ, फिर भी मैं अगली क्लास में करूंगी। और मैं आपको फोर्स करूंगी करने के लिए। फोर्स में आपको 4 प्रहर की करने को बोलूंगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ खाने पीना खा के भैया पूरा दिन ढूस ढूस के खाना, दया, ठीक है? दया, हाँ, दया करते हम लोग। हाँ, बट आपको जब रात की 4 प्रहर की करोगे तो उसमें पानी नहीं कर पाओगे। हम्म, संवर तो हो ही सकता है। नहीं, मैं संवर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पौषध का वर्ड लिया गया है, तो ठीक है। पौषध को जब आप पौषध 100% है, यदि आप उसका यदि कम वर्जन लेते हो तो उसको दया या 6 काया व्रत बोलते हैं, आप वो कर सकते हो। संवर अलग चीज है, संवर को पौषध से मिक्स मत करो। संवर अलग अलग चीज है और पौषध अलग चीज है। मैं पौषध को फोर्स कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू, आप पौषध करो। और ये कहना विनीता जी महाराज साहब के पास जाते थे, घर में नहीं कर सकते थे, तो नहीं, घर क्या में हर बार आप अष्टमी? नहीं, ये भी कोई करती आर्ग्यूमेंट हूँ, नहीं हुआ। घर में भी करती हूँ, घर में ठीक है, तो करती हूँ।
लेकिन और भी कुछ कर सकती हूँ क्या इसके अलावा? मैं आपको मतलब कल एक काम करती हूँ, अगली आगा क्लास में बढ़े। हम लोग डिटेल पहले पौषध से डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको फोर्स भी करूंगी कि आपको पौषध करनी है। मैं आपको ये सब कुछ बोलती हूँ, खाने दिन में करो तो खाने पीने वाला दिन का कर लो, रात का कर लो, ये कर लो, वो कर लो, इतनी छूट दे दी। उसके बाद क्या मांगोगे भैया? बताओ ना क्या मांग रहे हो? हाँ, आपको सिर्फ एक कमरा एक्स्ट्रा चाहिए, एक खाली कमरा चाहिए, ठीक है? औषध का कमरा। रात को खाली कमरा डेफिनेटली चाहिए, दिन में भी खाली हो तो बेटर है, पर रात को तो खाली कमरा चाहिए। गर्ल्स फिर भी आ सकती हैं, बॉयज के नॉट कम, ठीक है? हाँ, मेरे पास है पौषध का कमरा, मेरे हाँ, पौषध का। तो नहीं, बट करना भी है। सो अगली क्लास में हम पौषध को देखेंगे। आई विल पुश दिस इवेंट फर्दर। नहीं करने वाले जीव को हमको पुश करना है, ठीक है? बहुत छूट दे दी भगवान ने, पर भगवान ने अश्वनी, सकाम वर्ण में पौषध को इम्पोर्टेंस बताया है। हाँ, बोलिए। अश्वनी कहीं पे भी वो लाइक प्रोसेस दिया हुआ है हाउ टू डू इट एट होम? पौषध मतलब क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, क्या क्या है? वो मैं अगली क्लास में करती हूँ, आज मेरा टाइम खत्म हो गया, सो आज मैं नहीं करूंगी। आई विल डिस्कस दैट इन द नो नो, नेक्स्ट आई एम क्लास। आस्किंग has it been given anywhere, printed में है कहीं पे पौषध यदि घर में करने के लिए? पौषध आनंद श्रावका में आनंद श्रावक में एक बार देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है? उपासक दशांग में, या मैं देख के आपको अगली क्लास में आई विल डिस्कस दैट, डिटेल में देखते हैं। बट याद रखना, बिना पौषध यू आर नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर संथारा। याद रखना, पूजा मैं अगेन बोल रही हूँ, इतनी छूट दे दी पौषध में, इतनी छूट दे दी, उसके बाद भी बोलो ना ना नहीं होता, ये क्या बात है? फिर तो लेजीनेस है ना। ये भी बोल दिया कि पौषध इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ, देखो इसमें छोटी संवर का या इस सब चीजों की बात नहीं हो रही है, इसमें क्या बात हो रही है? पौषध की बात हो रही है, ठीक है? करना पड़ेगा, रात को तो नहीं छोड़ना है, पर ये 4 दिन याद रखना है, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा। और ये महीने में कब आती है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वो याद है मैंने बताए थे, कैलेंडर दिखाया था, एक गिरने वाला मून होता है और एक बढ़ने वाला मून होता है, शुक्ल और उसको हाँ। और आजकल वो जो कैलेंडर आते हैं ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है, सब कुछ लिखा है, ठीक है? आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं है ना, तो आप है ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी संघ का ज्वाइन करो, जो आपको ये सब चीजें रिमाइंड करेगा, ठीक है? सो आप और मैं जब जब ये पौषध करेंगे ना, तो सोचो हमारा भी महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा को फॉलो करेंगे, तो हमारा भी सकाम मरण जरूर हो, ठीक है? इसी भाव से महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगतमा, अरिहंता लुगतमा, सिद्धा लुगतमा, साहू लुगतमा, केवली पनतो धमो लुगतमा। चत्तारी शरणं भोजामि, अरिहंते शरणं भोजामि, सिद्धे शरणं भोजामि, साहू शरणं भोजामि, केवली पनतो धमो शरणं भोजामि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।